वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् सदा वृन्दारकोद्वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलागारं वन्दे शङ्करनन्दनं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। कल के व्याख्यान में अद्भुत रामायण के अंतर्गत 5 सर्ग तक हम पहुंचे थे। कौशिक नामक एक बड़े श्रेष्ठ भक्ति मार्गी ब्राह्मण के उपाख्यान पर कल हमने चिंतन व्यक्त किया था। उसी के अंतर्गत बहुत से उपाख्यान बताए, अम्बरीशोपाख्यान बताया, श्रीमती प्रसंग बताया और कौशिक जी के अनुग्रह से पद्माक्ष इत्यादि का मोक्ष बताया। तो यहाँ पर आगे की घटना पर चिंतन करते हुए आज 6 से 10 सर्ग तक जाने का प्रयास करेंगे। 6ठे सर्ग से कथा को प्रारंभ करते हैं। तस्मिन् क्षणे समारब्धो मधुराक्षरपेशलैः महामहोत्सवस्तत्र कौशिक प्रीत यद्भुतः। जब कौशिक जी पहुंचे हैं वैकुंठ, तो जितने भी देवी देवता थे वो सब भी उनके साथ थे। तो भगवान ने मन में विचार किया कि इस कौशिक ने बड़ा मेरा भजन किया है, हमें संगीत की सेवा प्रदान की है, तो हम भी इसको वैकुंठ के संगीत से आनंदित करें। तो भगवान नारायण ने आदेश दिया कि कौशिक ने हमारा मनोरंजन किया, हमारी सेवा की, हमारा भजन किया, तो हम सब कौशिक के चित्त को आनंदित करने के लिए भी एक संगीत का कार्यक्रम रखते हैं। तो जितने भी विष्णु पार्षद थे उन्होंने वहां पर एक सुंदर सभा मंडप में संगीत सभा का आयोजन कर दिया। कौशिक जी प्रधान श्रोता बने, उनके शिष्यगण भी श्रोता बने और भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी
ये दोनों वहां पर सभा के अध्यक्ष और अध्यक्षा बने। तो गायमाना समायाता लक्ष्मीर विष्णु परिग्रह वृता सहस्रकोटिभिर्वित्रपाणिभिराशुगैः। जब भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी उस सभा मंडप पर विराजमान हुए तो बहुत से सैकड़ों हजारों करोड़ों अंगरक्षक चेटक गण चेटिका गण हाथ में छड़ी ले लेकर उनकी सेवा के लिए सुरक्षा के लिए उपस्थित हुए और बहुत विशाल जन समुदाय उस संगीत सभा में आ गया। बड़े बड़े देवता पहुंच गए, बड़े बड़े लोग पहुंच गए वहां पर और भीड़ बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मादि सुर संघानाम घनम दृष्ट्वा समागमम चेटी गणाधिपारुष्टा भुषुंडे परिघान्विता। ये सब जो अंगरक्षक थे भगवान के वो सब क्रोधित हो गए कि अब व्यवस्था हो रही है, भीड़ बढ़ गई है, सब लोग आकर यहाँ जुट गए हैं और ये संगीत सभा केवल कौशिक जी के लिए है, सब सुनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो वहां पर हो गया विवाद और उस विवाद में जिसको आजकल कहते हैं लाठी चार्ज, तो वैकुंठ में ही भगवान विष्णु के अंगरक्षकों ने लाठी मारना प्रारंभ किया। अब इसमें लाठी जो है वो ब्रह्मा जी तक पड़ गई, नारद मुनि को भी पड़ गई। अब जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो नेता मंत्री भी पिटा जाते हैं कई बार, जो वहां अध्यक्ष बनकर आए रहते हैं। तो ब्रह्मादि स्तर्जयम चस्तान मुनिश्चापि समम ततः उत्सार्य दूरम संहृष्टो विष्ठिता पर्वतोपमा। बैठना था सबको लेकिन अपनी अपनी जगह पर ना। अब मैं बड़ा देवता हूं, मैं बहुत बड़ा ऋषि हूं कह के सबको बड़ा आसन चाहिए, सबको वीआईपी आसन चाहिए। तो वहां पर झगड़ा हुआ और अनुशासन व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा वहां वैकुंठ के प्रशासन को और सभी देवताओं को वहां से दूर भेज दिया गया। तो ब्रह्मा जी को भी दूर भेज दिया गया, ब्रह्मा जी को दूर बैठाया गया। तो सर्वे बहिर्विनिर्याता सार्धम वै ब्रह्मण सुरा युक्तमित्येव भाषन्तः प्रभोरग्रे वयं तुके। तो ब्रह्मा जी से सब जाकर शिकायत की है कि ये तो भगवान विष्णु के पार्षद लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब भगवान के आगे हमारा क्या सामर्थ्य है, अगर उनके पार्षदों ने कुछ ऐसा किया है तो प्रभु की इच्छा है, चलो ठीक ही है। तो तुम लोग क्रोध मत करो, तुम लोग तो केवल जिसको जहां आसन मिल गया है उसी को अपना सौभाग्य समझो, वहीं बैठकर भजन का आनंद लो। तो देवताओं का क्रोध जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही वैकुंठ है, भगवान विष्णु का लोक है, जिसका घर है उसकी लाठी है और जिसकी लाठी है उसका शासन है। तो क्रोध रहित देवता सब हाथ जोड़कर बैठे थे। तो प्रधान गायक के रूप में गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया गया और तुम्बुरु को बीच में बैठाया गया कि आप बढ़िया भजन सुनाइए। तो वहां पर विविध प्रकार से जो संगीत शास्त्र की राग रागनियों की मर्यादा है उसके अनुसार जो गंधर्वराज तुम्बुरु हैं वो भजन प्रस्तुत करने लगे, वीणा का वाद्य प्रस्तुत करने लगे। जगओ कलपदम हृष्टो विपंचिम चाप्यवादयत। विपंचिम वीणा को कहते हैं। तो वीणा को बजाने में कुशल जो गायक वादक थे उनको बुलाया गया। विपंच गुण तत्वज्ञैर वाद्य विद्या विशारदैः। तो यहाँ पर वीणा का प्रयोग करके तुम्बुरु गान गाने लगे और भगवान विष्णु के मंदिर में वैकुंठ में कौशिक नामक भक्त की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा आयोजन हुआ। अब जब बहुत बढ़िया गीत संगीत हो गया तो तुम्बुरु जो प्रधान गायक है उनको सबने बहुमान किया। जो गायक होता है उसकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। तो उपहार दिए गए, रत्न दिए गए, निछावर दिए गए और तुम्बुरु ने सबको प्रणाम किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, फिर चले गए अपने लोक को। निर्गतस्तुम्बुरुर्हृष्टो जगाम स यथागतम ब्रह्माद्यास्त्रिदशाः सर्वे मुनयश्च यथागतम जगमुर विष्णुं प्रणम्योच्चैर्जयेति भाषिणस्ततः नारदोऽथ मुनिर्दृष्ट्वा तुम्बुरोः सत्क्रियां हरे। तो सभी देवता देखे कि अब संगीत सभा का विसर्जन हो गया है तो अपने अपने लोक को जाने लगे। तो जाने से पहले सब लोग विष्णु भगवान को प्रणाम करते फिर आगे निकलते। इसी समय देवर्षि नारद ने सोचा कि एक तो हमको यहाँ पर मार पड़ गई, दूसरे गाने का अवसर भी नहीं मिला, तो भारी अपमान। अब नारद मुनि के पास भी वीणा थी, उन्होंने सोचा भाई हम क्या बुरी वीणा बजाते हैं, हम तो जीवन भर वीणा के ही लिए नारायण नारायण करके घूमते हैं, तो ये भगवान विष्णु ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और विष्णु भगवान तो ठीक, लेकिन लक्ष्मी जी ने बहुत बुरा किया, क्योंकि दासियां जो थी लक्ष्मी जी की थी, तो दासियों के माध्यम से हमारे ऊपर जो छड़ी का प्रहार किया गया, ये बहुत गलत बात है। तो बहुत क्रोध और शोक हुआ नारद मुनि के हृदय में। एक तो वो श्रीमती वाले प्रसंग में भगवान अपहरण करके ले गए थे कन्या का, तो वहीं से थोड़ा मन खराब चल रहा था इनका, लेकिन वो विषय पूरा हुआ। तो यहाँ पर फिर अब लक्ष्मी जी ने नारद जी के साथ ऐसा कर दिया। पहले तो नारायण भगवान, वो विश्वमोहिनी वाला प्रसंग जो है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने ऐसा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मी जी तो ठीक, उनकी दासियों ने भी तिरस्कार कर दिया।
हम दासी से भी नीचे हो गए क्या? आखिर भक्त हम भी हैं। तो ततः क्रोधे न महता जज्वाल मुनि पुंगव लक्ष्मीं शशाप सहसा तद्दासी भी तिरस्कृत। लक्ष्मी देवी की सेविकाओं से तिरस्कृत होने के कारण देवर्षि नारद ने बड़ा क्रोध धारण किया मन में। आगे आ जाइए ना, सामने बैठ जाइए देवी जी, आराम से सुनिए। तो या धूप लग रही हो तो छाया में बैठ जाइए। तो देवर्षि नारद ने लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि ये लक्ष्मी जी वैकुंठ में हैं, लेकिन बुद्धि इनकी राक्षसों के समान हो गई। बताओ, ऋषि महर्षि को मारना राक्षसों का काम है ना। तो यद हम राक्षसम भावम गृहीत्वा विष्णुकांतया चेटीभिर्वारितो दूरम व्यत्राघातेन ताड़ितः। व्यत्र कहते हैं बांस को, तो बांस की छड़ी से हमें मार दिलवा दी। तो ये लक्ष्मी भी राक्षस के गर्भ से उत्पन्न होगी, जिसकी दासियों ने तिरस्कार करके मुझे बाहर निकाल दिया। तस्मात् संजायताम लक्ष्मी रक्षसां गर्भ संभवा यतो हम बहिराक्षिप्तश्चेटीभिः सावहेलनम। और जैसे तुमने तिरस्कार पूर्वक मुझे वैकुंठ से बाहर निकलवाने का प्रयास किया, वैसे वो राक्षसें भी तिरस्कार पूर्वक तुमको बाहर पृथ्वी पर फेंकेगी। अब पूरी त्रिलोकी कांपने लग गई, सब हाहाकार करने लगे कि भाई अब सभा विसर्जित हुई, इतना बढ़िया आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ, सबको आनंद हुआ, और अंत में जाकर नारद मुनि कर दिए झगड़ा। और क्रोध था बहुत ज्यादा नारद मुनि को, तो हाहाकार होने लगा। और बाद में नारद जी सोचे कि क्यों हम इतने क्रोधी हो गए भाई, अब ठीक है जो हुआ सो तो हुआ। और बाकी किसी ऋषि ने क्रोध नहीं किया, सबने धैर्य का परिचय दिया। हमारे पिता ब्रह्मा जी भी क्रोध नहीं किए कि भगवान विष्णु ने अगर ऐसा किया तो ठीक ही किया है, फिर भगवान के कृत्य में क्या फिर टीका टिप्पणी करना, तो भगवान की ये ठीक ही किए। और नारद मुनि ने सोचा कि मैं इतना बड़ा अपने आप को तपस्वी और जितेंद्रिय मानता हूं, मुझे क्रोध आ गया तो ये भी गड़बड़ है। उनको भी पश्चाताप हुआ और ये भी कहा कि धिक्कार ही है मुझे, मैं बड़ा अयोग्य हूं, क्योंकि भगवान नारायण और महालक्ष्मी के सामने तुम्बुरु को गाने का मौका मिला, हमको गाने का मौका नहीं मिला, तो तुम्बुरु से भी हमारी प्रतिभा को कम आका गया। तो नारदो विललापाथ धिंगमामिति चब्रुवन, मुझे धिक्कार है, मेरी तपस्या को धिक्कार है, मेरी संगीत प्रतिभा को धिक्कार है। नारायण समायोगो महालक्ष्मी समीपतः अहो तुम्बुरुणा प्राप्तो धिंगमाम मूढ़मचेतनम, मुझ मूर्ख को धिक्कार है, मुझ अप्रातिभ व्यक्ति को धिक्कार है, मुझ प्रतिभाहीन को धिक्कार है। तो धिक्कार ऐसा जब कहने लगे तो भगवती लक्ष्मी सामने आई, बोले अच्छा क्रोध मत कीजिए, हमारे अतिथि हैं आप, श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं महर्षि, हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं अगर आपको बुरा लगा हमारे व्यवहार से तो। और भगवान नारायण भी पहुंचे, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण ने दोनों ने नारद जी को प्रसन्न कर लिए हाथ जोड़ा और कहा यदुक्तम भवता मह्यम तत्तथा न तदन्यथा तत्र किंचित प्रार्थयामि मुने तत्कृपया कुरु। आरण्यानां मुनीनां वै स्तोकं च शोणितं कलशापूरितं भक्षेद राक्षसी याचकामतः तस्या गर्भे भविष्यामि तच्छोणित समुद्धवा। आपने हमें जो शाप दिया है कि तुम राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगी, तो एक कृपा कीजिए कि गर्भ तो तब ठहरेगा जब कोई राक्षस वीर्याधान करेगा, तो किसी राक्षस के वीर्य से हमारा जन्म न हो, हम ऋषि महर्षियों के रुधिर से उत्पन्न हो, ऐसा एक आप उपाय से बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि चलो ठीक है, जब लक्ष्मी जी वैकुंठनाथ की अधिष्ठात्री प्रियतमा स्वयं हाथ जोड़कर आई है तो हमको भी इसमें समझौता कर लेना चाहिए। तो भगवान नारायण को अम्बरीश और श्रीमती के उपाख्यान में शाप दिए थे कि आप ऐसे ही धनुष बाण धारण करके द्विभुज होकर जाएंगे, मनुष्य लोक में जाएंगे। तो लक्ष्मी जी को भी शाप दिया, तो बोले कि दोनों के एक ही साथ ये शाप भोगवा देते हैं, तो दोनों का अलग अलग अवतार लेना नहीं पड़ेगा, हाँ एक ही साथ हो जाएगा। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मेरे गाने में क्या समस्या है, आप लोगों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता क्या, आप लोगों को मेरा संगीत अच्छा नहीं लगता क्या। तो भगवान नारायण ने कहा ना हम दाने न तपसा निज्जया नापि तीर्थतः संतुष्यामि द्विज श्रेष्ठ यथा नाम नाम प्रकीर्तनात् गानेन नाम गुणयोर्मम सायुज्यमाप्नुयात् निदर्शनं कौशिकोत्र गानान् मल्लोकमाप्तवान् मूर्छनादियुक्तं गानं नाम्ना मति मम प्रियं तुम्बुरुस्तत्प्रभा वेण प्रियस्तत्तोऽपि मे द्विज मूर्छना ताल योगेन गानेन त्वं तथा भव उलूकं पश्यकत्वा त्वं यदि गाने मतिस्तव। दान से, तपस्या से, यज्ञ से और तीर्थाटन से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना नाम संकीर्तन से हो जाता हूँ। और जो मेरे नाम का गान करता है, मेरे सायुज
भाव से मोक्ष को लोक को प्राप्त होता है। जिसमें कौशिक का उदाहरण देखो, ये कौशिक जी जो है कितना सुंदर जीवन भर भजन किए, कितने लोगों से करवाए, और जब बात आई कि भगवान का भजन छोड़ के राजा की कीर्ति गाओ तो अपने कानों में लोहे की कील डाल ली, जीभ काट ली, लेकिन भगवान को छोड़कर दूसरे का गुणगान नहीं किया। इसी निष्ठा के कारण इनका इतना सम्मान हमने वैकुंठ में किया। इनके लिए एक अलग से आयोजन कर दिया हमने वैकुंठ में। वैकुंठ पहुंचना मुश्किल समस्या का विषय कि वैकुंठ पहुंच नहीं पाता कोई, वहां भगवान ने उनके लिए एक अलग से संगीत सभा का आयोजन करवा दिया। तो तुम्बुरु जो है ना, वो गान विद्या में निष्णात है। कीर्तन तुम भी करते हो, कीर्तन वो भी करता है, लेकिन उसके कीर्तन में संगीत शास्त्र की विधि से कीर्तन होता है। संगीत गंधर्व वेद है, संगीत शास्त्र है, वह उस श्रृंगार को, उस भाव को, उस रस को बढ़ाता है। तो वहां पर जो तुम्बुरु गा रहा है वो सही सुर में गाता है, सही ताल में गाता है, सही भाव से रस का अभिवर्धन करते हुए गाता है। इसीलिए मूर्छना ताल योग सुर के साथ वह गाता है, आलाप बढ़िया लगाता है, तान बढ़िया लगाता है। इसीलिए हे नारद, तुम्हारी अपेक्षा संगीत की दृष्टि से देखें तो वो मुझे अधिक प्रिय है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम भी उसके समान प्रतिभावान बन जाओ तो संगीत की शिक्षा ग्रहण करो। और कहां से ग्रहण करो तो मैं गुरु भी बता देता हूं। एक उल्लू है, वो मानस के उत्तर पर्वत पर रहता है, उत्तर शिखर में रहता है। मानस सरोवर है ना, वहां से उत्तर दिशा और उत्तर भाग में जो पर्वत है वहां पर वो उल्लू रहता है। और वो इतना बढ़िया संगीतज्ञ है उल्लू, उसका नाम ही पड़ गया है गान बंधु। उससे जाकर प्रशिक्षण लो कि संगीत की क्या विधि है। तो मानसोत्तर शैले तो गान बंधुर स्मृतः तदगच्छ शीघ्रम शैलेन्द्रम गानवांस्तम भविष्यसि। तो देवर्षि नारद बड़े आश्चर्यचकित हुए। इत्युक्तो विस्मयाविष्टो नारदो वाग्विदाम्बरः। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये उल्लू के पास हमें भेज रहे हैं संगीत सीखने के लिए। तो ये उल्लू जो है सो क्या बड़ा निष्णात है संगीत में, अब मैं देवता हूं, देवर्षि उल्लू के पास भेज रहे हैं। तो बोले ठीक है, भगवान का आदेश हो गया है तो हम चलेंगे उसके पास संगीत सीखने के लिए। तो जब उत्तर दिशा की ओर बढ़े हैं और गान योग का उपदेश करने वाले उस गान बंधु नामक उल्लू के पास गए। आइए पधारिए। आज थोड़ा विलंब हो गया आपको आने में, अभी कथा प्रारंभ ही हुई है, 5-10 मिनट हुए हैं, है ना। वो बाद में दे दीजिएगा, अभी बैठ जाइए। वो उस कथा पूर्ण होगी तब प्रसाद निवेदित करेंगे। अभी बैठ जाइए आप लोग यथोचित आसनों पर। हाँ, ये लोग तो आपके यहाँ भी कथा में पढ़ा रहे थे, स्मरण होगा आपको तो, है ना। आइए। स्वागतम ते महाभाग प्रियं किंकरवाणी वह। तो भगवान, अच्छा प्रसंग थोड़ा मैं बता दूं क्योंकि आप कल की कथा में थे, तो आगे की कथा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। हुआ ऐसा कि कौशिक जी का तो मोक्ष करवा दिए थे कल, और कौशिक जी जो हैं वो भगवान के यहाँ जब गए तो भगवान ने कहा कि कौशिक ने जीवन भर हमको भजन सुनाया है, तो हम भी इसको थोड़ा संगीत का आनंद दिलाएं। तो संगीत सभा का आयोजन किए भगवान, और वहां तुम्बुरु गंधर्व को गाने के लिए बुलाए। तो वहां देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी ये सब बड़े बड़े देवता थे। भीड़ बढ़ गई थी, तो भगवान के जो अंगरक्षक थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। तो सभी देवता और ऋषियों को थोड़ा बहुत पड़ गया प्रसाद। तो इससे नारद मुनि को क्रोध आया। हालांकि ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि चलो ठीक है, भगवान ने अनुशासन के लिए ऐसा किया है, भीड़ हो रही थी इसीलिए। तो वहां पर नारद मुनि को ज्यादा क्रोध आया कि एक तो हमको सामने बैठने नहीं दिया, पीछे आसन दिया, और दूसरे गाने भी नहीं दिया, तुम्बुरु को बुलाकर गवाया। तो मेरा गला क्या इतना बुरा है कि मेरा भजन भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने शाप दे दिया लक्ष्मी जी को कि तुमने राक्षसों के समान, जैसे राक्षस ऋषि महर्षियों को मारते हैं वैसे तुमने हम ऋषियों को पिटवा दिया छड़ी से, इसीलिए तुम राक्षस की पुत्री बनकर उत्पन्न होना। तो लक्ष्मी जी को शाप दे दिया। फिर बाद में उनको लगा कि क्यों हमने शाप दे दिया, भगवान का लोक है, भगवान का आदेश ही सर्वोपरि है। तो उन्होंने फिर कहा कि अब क्या करें, इसमें धिक्कारने लगे स्वयं को। तो लक्ष्मी जी ने आकर क्षमा मांगा और कहा कि ठीक है, आपके शाप को हम अंगीकार करते हैं। आप एक कृपा बस करें कि हम जब राक्षस की पुत्री बने तो राक्षस के वीर्य से हमारा जन्म न हो, ऋषियों के रुधिर से ही हम राक्षस के गर्भ से आवे, राक्षस के गर्भ से। तो लक्ष्मी जी को उन्होंने कहा ठीक है। फिर भगवान ने ये रहस्य बताया नारद जी को कि आप गाते तो बहुत बढ़िया हैं, अपने अनुसार अपनी समझ से आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप ताल में नहीं गाते, आप सुर में नहीं गाते, आप आलाप इत्यादि सही से नहीं लगाते, इसीलिए आपका संगीत वो है वो मनमौजी है, वो गंधर्व विद्या की विधि से नहीं गाते हैं आप। जबकि तुम्बुरु जो है वो संगीत शास्त्र की विधि से गाता है, इसीलिए उसका भजन हमें बड़ा प्रिय है। तो नारद मुनि ने कहा फिर बढ़िया संगीत गुरु बता दीजिए जो हमको सिखा दे, गान योग सिखा दे। तो एक उल्लू के पास भेजा जो मान सरोवर के उत्तर दिशा के शिखर में रहता था, उसका नाम था गान बंधु। तो वही प्रकरण अभी चल रहा है। तो गान बंधु के पास गए देवर्षि नारद। गान बंधु आया कि भाई देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं,
और बहुत से पक्षियों को सिखा रहा था और गंधर्वों को सिखा रहा था, किन्नरों को, अप्सराओं को संगीत सिखा रहा था। तो दूर से देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं। ततो नारद मालुक्य गान बंधुरुवाच प्रणिपत्य यथा न्याय्यम स्वागतेनाभ्य पूजयत। तुरंत खड़ा हो गया कि महर्षि देवर्षि नारद आ रहे हैं, प्रणाम किया विनम्रता से उनको और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और कहा कि हे नारद मुनि, आपका हमारे पास आगमन का क्या कारण है, इतने बड़े संत हमारे यहाँ आए, तो आप बताइए कि आपकी सेवा की जाए। तो देवर्षि नारद कहे कि देखो तुम हो तो उल्लू, लेकिन तुम्हारी चर्चा भैया वैकुंठ तक है और भगवान विष्णु कहे हैं कि तुमसे आकर संगीत सीखा जाए। तो भगवान नारायण के यहाँ हम गए थे संगीत सभा में, वहाँ भगवान ने न हमको सामने बैठने दिया न गाने दिया, तो वहाँ थोड़ा झगड़ा हो गया और ब्रह्मा जी को भी नहीं बैठने दिया सामने। वो कौशिक नाम का जो महर्षि के नाम के जो ऋषि थे उन्हीं का बड़ा सत्कार किया भगवान ने और भगवान की आराधना से ही वो भगवान के गण बन गए। और मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ी तपस्या किया, मैंने बड़ा हवन किया, बड़ा शास्त्र पढ़ा, लेकिन संगीत में मैं पीछे हो गया और भगवान को नाम संकीर्तन बड़ा प्यारा है, तो मुझे लगता है कि मेरा जितना परिश्रम है वो काम नहीं आ रहा। तो भगवान नारायण के महत्व में संगीत का, कीर्तन का बड़ा महत्व है, तो तुम हमको वही सिखा दो ठीक से। तो देवर्षि नारद बता रहे हैं कि भगवान ने आदेश दिया है कि उलूकम गच्छ देवर्षे गान बंधुम गमतिर्यदि गाने च वर्तते ब्रह्मस्तत्र त्वं गानमाप्स्यसि, कि यदि आपको ठीक से संगीत के विषय में जानना है तो गान बंधु नामक उल्लू के पास चले जाइए, वो संगीताचार्य है। तो भगवान ने आदेश दिया और हम तुम्हारे पास आए, तो तुम हमारे हो गए गुरु, हम हो गए चेला। भले तुम उल्लू हो लेकिन विषय तो तुम ही बताओगे, तो मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम मेरी रक्षा करो। किं करिष्यामि शिष्यो हम तब शिष्य, यहाँ पर एक कुछ छूट गया लगता है, प्रकाशक ने टाइप नहीं किया, शिष्यो हम होना चाहिए। किं करिष्यामि शिष्यो हम तब माम पालयाभ्ययो, ठीक है, हम लिखना छोड़ दिए हैं वो। नारदं प्राह धर्मात्मा गानबंधुर्महायशाः शृणु नारद यद्वृत्तं पुरा मम महामते। तो देवर्षि नारद को गानबंधु ने अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बताया कि हम उल्लू बने कैसे। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं एक श्रेष्ठ राजा था और बहुत धर्मात्मा राजा था, मेरा नाम था भुवनेश। अत्याश्चर्य समायुक्तम सर्व पापहरम शुभम भुवनेश इति ख्यातम राजा भूधार्मिकः पुरा। और मैंने हजारों अश्वमेध किए, वाजपेयी किए, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किए, मतलब देवराज इंद्र से भी मेरा पुण्य बढ़ गया। और करोड़ों करोड़ों गायें और स्वर्ण वस्त्र, रथ, हाथी, कन्या, अश्व सब दान किए। गवाम कोट्यर्बुदम चैव सुवर्णस्य तथैव च वाससाम रथनागानाम कन्याश्वानाम तथैव च। तो सब कुछ हमने दान किया, बहुत बढ़िया से हमारा जीवन चला और ब्राह्मणों को भी बहुत सत्कार किया। और एक इसमें क्या हो गया, हमने अपने जीवन में एक ही गलती की कि हमने ब्राह्मणों के कीर्तन पर रोक लगा दिया। हमने कहा कि ब्राह्मणों को गीत गाना मना है, गीत संगीत, हाँ विराजी, गीत संगीत जो है वो ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध है। तो कैसे निषिद्ध है, वो शादी पार्टी में गीत गाना निषिद्ध है। अब घर की महिलाएं चलो अपने कुटुंब में गीत गा रही है, लेकिन आजीविका के लिए राजा की स्तुति करना और वो सब जो बड़े बड़े कवि बने घूमते हैं, भाट बने घूमते हैं, जो राजाओं की स्तुति और नेताओं की स्तुति करते हैं, जिसकी जाति ही भाट है उसके लिए धर्म है, लेकिन अन्य लोगों के लिए जो विप्र हैं उनके लिए भगवत आराधना ही, ठीक है बैठिए, हाँ, भगवत आराधना ही प्रशस्त है। तो यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण कीर्तन करेगा, गीत गाएगा, वो मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, वध्य होगा। अन्यम वा गान योगेन गायद यदि समय भवेत वध्य सर्वात्मना तस्माद् वेदैर्यः परः पुमान्। क्योंकि भगवान वेद के मंत्रों से स्तुत होते हैं। भागवत में वेद स्तुति है, मानस जी में भी जैसा गुण निर्गुण रूप रूपणों को भूप शिरोमणि, ऐसे गोस्वामी जी ने थोड़े लघु प्रारूप में लिखा है। तो ब्राह्मण को चाहिए कि भगवान नारायण की स्तुति वेद मंत्रों से करे, वेद मंत्र ही, सामवेद के ही जो साम है उसी का गान कर ले, ठीक है, लेकिन अलग से कोई कीर्तन या भजन न करे। अगर करेगा तो मेरे द्वारा मृत्युदंड प्राप्त करेगा। न ब्राह्मणैश्च गातव्यम बहुभिर्वेदमुत्तमम् गान योगेन सर्वत्र स्त्रियो गायन्तु मां सदा। और स्त्रियां गा सकती हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए गाएं। ब्राह्मण तो बिल्कुल ही ना गाएं, और स्त्रियां गावें लेकिन भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए गावें। तो सूतमागत संघाश्च गीतम मे कारयन्तु वै इत्याज्ञाप्य महातेजा राज्यम वै पर्यपालयत्। तो राजा जो है इस प्रकार से निषेधाज्ञा दे दिया और राज्य का पालन करने लगा।
तो उसी राजा के यहाँ एक हरिमित्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। और रोज जाते थे नदी किनारे, स्नान ध्यान करते, भगवान नारायण की प्रतिमा को जैसा शास्त्र में बताया गया है अपना दूध दही घी पंचामृत से नहवा के और वस्त्र पहना के माला चंदन करके धूप दीप करके बढ़िया मिठाई खीर इत्यादि भोग लगाते थे। और मिष्टान्नम पायसम दत्वा हरे रावेद्य धूपकम प्रणिपत्य यथा न्यायम तत्र विन्यस्तमानसः। भगवान जो है भगवान में अपना मन लगाकर और बड़े प्रेम से भजन करता था और वीणा बजाता था। कौन? हरिमित्र, जो ब्राह्मण देवता थे, और बहुत भाव से भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा को किसी ने समाचार दिया कि महाराज आपके राज्य के किनारे से जो नदी बहती है वहां एक ब्राह्मण जाता है, रोज सुबह सुबह गीत गाता है। तो राजा ने अपने सैनिक भेजे कि पता करो भाई कौन है, क्या चाहता है। तो जब राजा के सैनिक वहां गए तो सारा का सारा उसका पूजा जो भी व्यवस्थापन था सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सामान फेंक दिया, तोड़ दिया और सब विघ्न डाला। और उसको पकड़कर राजा के पास ले आए और भगवान की जो मूर्ति थी वो सभी छीन ली और ब्राह्मण को बहुत डांटा। ततो राजा द्विजश्रेष्ठम परिभर्त्य सुदुर्मनाः राज्यान् निर्वासयामास हृत्वा सर्वधनादिकम। सब पैसा को मृत्युदंड नहीं दिया, सर्वस्व हरण करके निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण के लिए वही मृत्युदंड का पर्याय बताया गया है। तो भगवान की मूर्ति भी छीन ली, तो ब्राह्मण की पूजा भी खंडित हो गई। जिन ठाकुर जी की सेवा करते थे वो भी छीन लिए गए। बहुत कष्ट हुआ उनको। और ये राजा कुछ दिन के बाद मर गया। जब मर गया तो उल्लू बना, और पहले तो यमराज के यहाँ गया तो वहां उसको कुछ भी नहीं प्राप्त हो। इसके जो कुरखाना वाले श्राद्ध तर्पण पिंड करते वो भी न प्राप्त हो। और जो उसने पहले का इतना सत्कर्म किया था, हजारों हजार यज्ञ किए, उसके निमित्त भी कुछ प्राप्त न हो। तो बड़ी भूख लगे इसको। तो यमराज से इसने पूछा कि क्षुत्पीड़ा वर्तते देव दुर्गतस्य सदा मम मया पापम कृतम किं वा किं करिष्यामि वयम। ततस्तम धर्मराज प्राह धर्मा धर्म प्रदर्शकः तो या ही सुमहत पापम कृतम अज्ञान तो नृप। तो यमराज ने कहा, देखो राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा रहे अपने जीवन में, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप तुमने कर दिया। वो ये कर दिया कि भगवान के भजन को खंडित किया, ब्राह्मणों को गाने से रोका और हरिमित्र के साथ तुमने बहुत दुर्व्यवहार किया है। यही कारण है कि तुम्हारा किया गया सब सत्कर्म ही नष्ट हो गया। तो ये हरिमित्र का अपमान किया और ब्राह्मणों के कीर्तन में विघ्न डाला। इसके कारण अन्य जितने व्रतदान थे तुम्हारे सब निष्फल हो गए। वही पाप आपको लग गया है और तुम्हारे समस्त सत्कर्म नष्ट हो गए, तुम भूखे हो। तो और सबसे ये किया कि चलो तुम अगर चाहते तो केवल ये कहते कि मेरे राज्य में भजन मत करो, लेकिन हरिमित्र का तुमने सब कुछ छीन लिया, उसको बिल्कुल मृत्युदंड के बराबर तुमने कर दिया। और भगवान के लिए जो फूल माला धूप दीप था वो सब तुमने फेंक दिया, तुम्हारे नौकरों ने फेंक दिया। तो न गेय योगे मंतव्यम तस्मात् पापम त्वया कृतम नष्टम ते स्वर्ग लोकाद्यम गच्छ पर्वत कोटरम। तुम पहाड़ की गुफा में चले जाओ, क्योंकि तुमको भ्रम हो गया कि ब्राह्मणों के लिए संगीत निषिद्ध है। संगीत निषिद्ध है, लेकिन वो जो नचनिया बजनिया बन के घूमते हैं ना लोगों की स्तुति करते करते, उनके लिए उस प्रकार का निषिद्ध है। वो तो जो सूत मागध बंदीगण भाट इत्यादि जाति के हैं वही लोग करें, उनसे उनका कल्याण है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मना है। वो भगवान का भजन करें। अब बोले हम खाएं क्या? बोले ऐसा है कि तुम्हारा जो पूर्व शरीर है भुवनेश वाला जो है वो हम तुमको दे देते हैं, वही मुर्दा तुम खाओ, अपना ही शरीर खोज खाना। ये राजा श्वेत वाली भी कथा है कि ना, उत्तरकांड में जो है, जो अगस्त मुनि से मिले हैं, फिर दान नहीं किया था उन्होंने तो अपना ही शरीर खाना पड़ता था, तो फिर अगस्त मुनि को फिर दान दिया तो उनका उद्धार हुआ था। तो ये कथा जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो ये भी वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, ये भी अद्भुत रामायण उन्हीं की है। तो यहाँ पर भी उसी कथा का एक भाव स्मरण हो गया हमको कि तस्मिन् क्षीणे त्विमं देहम खाद नित्यम क्षुधान्वितः महानिरय संस्थस्त्वं यावन मनवंतरम भवेत। एक मनवंतर तक तुम इसी नरक को भोगो। अब नरक कोई अलग से क्षेत्र भले हो या न हो, लेकिन कष्ट को ही नरक कहते हैं। ऐसे तो नरका नाम किम लोका देश विशेषा आहोस्विदम तरालयति, ये सब प्रश्न किया है ना, बहिस्त्रलोक क्या आहोस्विदम तरालयति। तो वहां पर एक नरक नामक भिन्न लोक की बात बताई गई, लेकिन सामान्यतया कष्ट प्रदायिका स्थिति का नाम नरक है। जहां पर अपने पूर्वकृत पाप का दंड हमें प्राप्त हो, उस स्थिति विशेष का नाम नरक है। चाहे वह लोकगत पाप हो, दंड हो, या लोकांतरगत दंड प्राप्त हो हमें। तो यहाँ पर एक मनवंतर तक तुम ये मुर्दे को खाओ, स्वमांस भक्षण करो, और उसके बाद तुम कुत्ता बनोगे।
और कुत्ते के काल जीवन में बहुत दिन बिताओगे फिर तुम मनुष्य बनोगे। यमराज ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। तो वही मैं राजा भुवनेश अब ये उल्लू बनकर आया हूँ और हरिमित्र ब्राह्मण के साथ हमने बड़ा छल किया, छल में दुराग्रह किया, दुर्व्यवहार किया, हमको ये दंड मिला। तब ये मानसरोवर के पर्वत की कोटरा में हम निवास करते हैं। तो बोले और वो तो अब आप नहीं खाते मांस? उल्लू को पूछा उन्होंने, नारद मुनि की, अब आप मांस नहीं खाते क्योंकि वो शव तो दिख नहीं रहा भुवनेश वाला शव। तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ एक बार कि मैं जब वो पूर्व मृतक शरीर, पूर्व मृतक देहो में भक्षणाय उपस्थित क्षुधान वितो तदेहम, यहाँ भी कुछ टंकन दोष है। खादितुम ह्युपचक्रमे तत्क्षणं दैव योगेन हरिमित्रो महायशा विमानेनार्कवर्णेन स्तूयमानोपसरो गणैः। तो हमारा शरीर जब हमारे सामने उपस्थित हुआ कि हम उसको खावें, तो अचानक उसी समय आकाश से एक विमान जाता हुआ दिखा। उस विमान पर वही हरिमित्र बैठे हुए थे और बड़े बड़े देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रहे थे। तो उन्होंने नीचे देखा कि भाई मैं वो राजा का शव पड़ा हुआ है भुवनेश का। उन्होंने कहा कि विमान को थोड़ा नीचे करो, ये राजा का शव ऐसे कैसे पड़ा है, इसका तो अंतिम संस्कार हो गया था, तो ये राजा का शव यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने विमान को नीचे उतारा तो देखा कि इसके नीचे उल्लू है और ये राजा का शरीर है। तो उन्होंने कहा भुवनेशस्य निपतेर देहो यम दृश्यते खग उल्लूकत्वं च किमिदं खादितुं चोद्यतो भवान, कि अरे उल्लू ये तो राजा भुवनेश का शरीर है, तो ये यहाँ कैसे प्रकट हो गया और तुम इसको खाने के लिए क्यों तत्पर हो। तो मैंने उनको पहचान के उनको प्रणाम किया और बहुत कष्ट से बताया कि हम तो वही राजा भुवनेश हैं, आपके तिरस्कार से दंड मिला है हमको, तो एक मनवंतर तक ये अपना ही पिछला वाला जो मुर्दा है वो खाना पड़ेगा, फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, तब मनुष्य की योनि मिलेगी। तो हरिमित्र को बड़ी दया आ गई कि राजा है तो धार्मिक ही, इसके राज्य में कोई उपद्रव तो था नहीं, यज्ञ दान बड़ा किया है इसने, लेकिन एक भ्रमवशात वो जो पढ़ लिया ना, वही है परंपरा से शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण ये भ्रम हो जाता है कि भाई ऐसा लिखा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देवी भागवत में गायत्री का महात्म्य है तो लगे सब गायत्री अपने अधिकारिता का विचार किए बिना। तो राजा तो ठीक ही था, धार्मिक था, तभी तो पता है ना कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, सर्वस्व अपहरण करके निकाल दे। लेकिन क्या हुआ कि ये उस श्लोक और उस प्रसंग को समझ नहीं पाया कि भगवान के कीर्तन का निषेध नहीं है। तो चलो ठीक है, अब जो किया सो किया, अब कम से कम ये राजा दंड न भोगे, पूरा न भोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम पर कृपा करते हैं, अगर मेरे प्रति अपराध करने के कारण ये दंड मिला है तो हम तुम्हारे अपराध को क्षमा करते हैं। तो उन्होंने क्षमा कर दिया कि जो कुछ तुमने मेरे प्रति किया है वो सब हमें क्षमा कर दिया। मयि त्वयापराधं यत् तत्सर्वं क्षान्तवान हम, ऐसा उन्होंने जब संकल्प किया कि चलो हमने तुमको क्षमा किया, तो वही शरीर जो शव है वो अंतर्धान हो गया। और फिर कहा कि ठीक है, और यह कहता हूं कि तुमको आगे कुत्ते की योनि भी नहीं मिलेगी, ये उन्होंने वरदान दिया। और यह भी अब उल्लू तो रहोगे, अब ये शरीर मिल गया तो ये तो अभी रहेगा, क्योंकि कुछ तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन और आगे वाले दंड को हम सुधार देते हैं, शव भक्षण नहीं करना पड़ेगा, आगे कुत्ते की योनि नहीं मिलेगी। और एक और वरदान देता हूं कि तुमको भगवान विष्णु के कीर्तन का सौभाग्य मिलेगा, हो उल्लू लेकिन संगीत के बड़े विशारद बनोगे। और हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जैसे हम भक्ति से भगवान का भजन करते थे वही भक्ति तुमको मिल जाएगी। बड़ा अनुग्रह करके वो हरिमित्र फिर भगवान के धाम को चले गए। और जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व और अप्सराएं हैं सबको तुम पढ़ाओगे, भगवान का कीर्तन करना सिखाओगे, तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करवा दिए ना, 3 लेवल जोड़िए, फिर उसका कमीशन बनेगा। तो हमने आपको भजन करना सिखाया, फिर आप 10 को सिखाएं, फिर वो 10 100 को सिखाएं, सबका उद्धार हो, उससे अनुमंता का पुण्य हमको प्राप्त होगा, है ना। तो तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत बढ़िया इन्होंने किया पिरामिड ततः कतिपया हो भी सर्वम भद्रम भविष्यति, कुछ दिन ऐसे ही भजन करो फिर तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान विष्णु के दूत वहीं थे जब ये संवाद हो रहा था, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आपने ऐसा कह दिया ऐसा ही होगा। उनके अनुमोदन से हमारा ये संकट दूर हुआ। भगवान के भक्तों का तो यह स्वभाव है कि अगर किसी ने उनके प्रति कोई अपराध भी कर दिया हो तो अपने अपराधी को भी कष्ट में वो नहीं देखना चाहते, उन पर भी अनुग्रह करके दुख दूर करते हैं। कृतापराध लोकानाम अपि दुखम व्यपोहति अमृतस्यम देवचनम उक्त्वा सप्रययो हरिम। तो इसी प्रकार से हमको संगीत का ज्ञान मिला। है उल्लू, लेकिन बड़े बड़े गंधर्वों को भी हम कीर्तन विद्या सिखाते हैं। तो ये हमारे पूर्व जन्म का चरित्र है। ऐसा कह के नारदये तदनुवर्णितं मया पूर्व जन्म चरितं महाद्भुतं यः शृणोति हरिमेत्य चेतसा सप्रयाति भवनं गदाभृतः। तो नारद मुनि को संगीत की शिक्षा देते हुए गान बंधु उलूक ने कहा
कि ये सब जितने किन्नर हैं, विद्याधर हैं, अप्सरा, किन्नर मतलब यहाँ नपुंसक वाला नहीं, किन्नर नाम की एक प्रजाति होती है देवताओं की। उस किन्नर की विशेषता होती है कि वो मुख घोड़े का होता है और शरीर सामान्य होता है, या फिर मुख मनुष्य का होगा और शरीर घोड़े का होगा। इस प्रकार की एक विशेष देवता प्रजाति है, देव प्रजाति, जिसको किन्नर कहते हैं। साध्य, किन्नर, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, ये सब अलग अलग श्रेणियां हैं, देवता के सेवक होते हैं। ये सब देवताओं की सभा में ये सब नृत्य गीत करते हैं और बड़े क्रोधी होते हैं किन्नर, बड़े पराक्रमी और क्रोधी होते हैं। तो मनुष्य जो है वो अगर साधक हो जावे तो इस श्रेणी के देवता तक से विवाह इत्यादि कर सकता है। किन्नर, अप्सरा, नाग कन्या, इस तक उसकी गति हो सकती है मंत्र बल से, उसके ऊपर नहीं होती सामान्यतः। तो यहाँ पर गान बंधु ने कहा कि गान विद्या तपस्या से नहीं आती है, ये हमने इतनी तपस्या कर ली तो हमको सीधे संगीत की सिद्धि हो जाए, ये अभ्यास से आती है, ये परिश्रम से आती है। तो हम जो पढ़ाएंगे उसका रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह याति गांधर्वम पक्षे व्याकरणम गतम, कि एक सप्ताह संगीत छोड़ दीजिए तो स्वर गड़बड़ाने लगते हैं, और 15 दिन व्याकरण छोड़ दीजिए तो सूत्र भूलने लगते हैं। अब हमको तो खैर संगीत छूटे हुए 15 साल हो गए, तो हमारा तो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया। तो कभी कभी जब भाव जगता है तो कुछ गान योग का आश्रय लेते हैं, तो हो सकता है देवर्षि नारद के समय ने कहा छड़ी हमको पड़ जाओगे, तुम सही नहीं गा रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, हमको ईर्ष्या भी नहीं है किसी से कि हम गलत गा रहे हैं, बेसुरा गा रहे हैं, सही गा रहे हैं, जिसकी जैसी प्रतिभा भगवान ने दी है। अभ्यास से ही ये सब निखरता है। तपसा नैव शक्त्या वा गान विद्या तपोधन तस्मात् श्रवणे युक्तश्च मत्तस्तम गानम आपनुहि। यहाँ पर छंद तो अक्षर मान से ठीक है, लेकिन गण त्रुटि दिख रही है। फिर वाल्मीकि जी ने लिखा है तो ठीक ही लिखा है, क्योंकि आदि कवि तो वो है। एवं मुक्तो मुनिस्तस्मै प्रणिपत्य जगव्यथा तत्क्षणस्व मुनिश्रेष्ठ वासुदेवं नमस्य च उलोके नैव मुक्तस्तु नारदो मुनि सत्तम। तो देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, फिर हम तुम्हारे हो गए शिष्य, और प्रणाम किया, गुरु जी हैं तो प्रणाम किया। और तस्मै प्रणिपत्य, तस्मै कस्मै उल्लूकम गानबंधम प्रणिपत्य जगाओ, अपने गुरु उस उल्लू को प्रणाम करके और गान विद्या सीखने लगे। तो कैसे कैसे सीखे? बोले कि संगीत शास्त्र जो है उसमें सबसे पहले व्यक्ति को लज्जा का परित्याग करना पड़ता है। लज्जा कहाँ कहाँ नहीं करनी चाहिए? तो कहे स्त्री संगमे तथा गीत क्षुते उन्वाख्यान संगमे व्यवहारे च धान्यानाम अर्थानाम च तथैव च आये व्यये तथा नित्यम त्यक्त लज्जस्तु वैभवे। सबसे पहले तो स्त्री रमण में लज्जा नहीं करनी चाहिए, जो कि व्यावहारिक बात है। वहां लज्जा करेंगे तो प्रेम ही नहीं आगे बढ़ेगा, तो गर्भाधान नहीं होगा। तो स्त्री संगम में लज्जा नहीं करनी चाहिए विधि पूर्वक। अब ये नहीं निर्लज होकर वेश्यालय चले गए, ये सब बताना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि महाराज जी के प्रवचन में सुने थे। बताना पड़ता है बच्चों के समान। तो विधि पूर्वक जहाँ शास्त्रोक्त काम पुरुषार्थ की बात है, अनर्थ की नहीं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोषु भरतर्षभ, वहां लज्जा का परित्याग होता है। गीत गाने में लज्जा नहीं होनी चाहिए, छींकने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर छींक इत्यादि को अगर बहुत जोर से दबाया जाए तो उससे तंत्रिका पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वो जो वेग है उसको निकाल देना चाहिए। अब मुंह पर ना छींक दे, को किनारे ढक के, ताकि वो अपवित्र तत्वादि बिंदु इत्यादि न पड़ जाए या संक्रमण न फैले तरीके से, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। सब वेग जो है रोकने से शरीर में विविध प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अनवाख्यान में नहीं करना चाहिए, उपदेश करने में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। धान्य का व्यवहार, धन का व्यवहार, आय और व्यय में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो बोले ठीक है, तो इसमें संगीत में लज्जा छोड़ दो, तब गा पाओगे ठीक से। कुंठित और गूढ़ मन से नहीं करना चाहिए, कुंठित भाव से संगीत का ये नहीं होता है। और अत्यंत ढके स्थान में गीत नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ध्वनि का संचार जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो सकता है। हस्त विक्षेप भावेन व्याजितास्येन चैवहि, जीभ को दबा कर नहीं गाना चाहिए, ठीक है। और हस्त विक्षेप भावेन, हाथ को बहुत ज्यादा फैलाकर और बिल्कुल सिकोड़ कर ऐसे भी नहीं गाना चाहिए। निर्यात जिह्वा योगेन न गेयं च कथं च न, जिह्वा को बंद करके मीच के या बहुत ज्यादा मुंह खोलकर भी नहीं गाना चाहिए। स्वांगम निरीक्षमाणेन परम प्रेक्षता तथा, बिल्कुल ऐसे करके नहीं गाना चाहिए, अपने शरीर को देखते हुए नहीं गाना चाहिए, और बिल्कुल ऊपर देखते हुए भी नहीं गाना चाहिए। स्वांगम निरीक्षमाणेन परम प्रेक्षता तथा न गाये दुर्धवाहुश्च नोर्ध्व दृष्टि कथं च न, ऊपर देखकर नहीं गाना चाहिए, ऊपर हाथ उठाकर भी नहीं गाना चाहिए।
सदैव ऊपर हाथ न रहे। कभी कभी कीर्तन में जय घोष कराने के लिए ऐसे कर दे, जिसका एक स्वरूप चैतन्य महाप्रभु इत्यादि के चित्र में देखने को मिलता है। गौरांग महाप्रभु हाथ ऊपर करके कीर्तन करते थे, लेकिन वो प्रपत्ति का भाव दिखाने के लिए, वो सदैव नहीं होना चाहिए। कई बार भाव के कारण केवल हंसते हुए नहीं गाना चाहिए, डर से नहीं गाना चाहिए, कोई डरा धमका कर कहे कि गाओ, नहीं गाना चाहिए। भूख जब बहुत ज्यादा लगी हो तब नहीं गाना चाहिए। और हाँ, हमारे गुरुजी आचार्य सुशील कुमार मिश्र जी आते थे संगीत सिखाने, तो आप तो मिले हैं उनसे, तो वो मुझे भूखा देखते थे तो बोले पहले भोजन कीजिए, फिर 10 मिनट विश्राम कीजिए, तब सिखाऊंगा। भूखे नहीं गाना चाहिए। और कांपते हुए, बहुत ठंड लग रही हो, वो ऐसे करेंगे तो क्या गाएंगे, स्वर बिगड़ेगा, तो वैसे नहीं गाना चाहिए। और शोकाकुल होकर नहीं गाना चाहिए। और जब दूसरे की बड़ी तेज याद आती हो तो भी नहीं गाना चाहिए। मन भटकता है, भावना का वेग होता है। हासो भयम क्षुधा कंप शोको न्यस्य स्मृतिस्तृषा, प्यास लगने पर भी नहीं। नैतानि सप्तरूपाणि गान योगे महामते, भगवान के कीर्तन वाला गान योग के लिए। बाकी तो जिसको जैसे गाना गाएगा ही, प्रेमिका के वियोग में रोएगा ही, लेकिन जो भगवान का कीर्तन करने बैठा उसके लिए सब बातें। दूसरे की याद में या प्यास से होकर नहीं गाना चाहिए। एक हाथ से ताल देकर नहीं गाना चाहिए, या तो बढ़िया से ताली बजाइए। हाँ, अब कई बार क्या है, वाद्य यंत्र एक हाथ में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हाथ खाली है तब सिर्फ एक हाथ से, केवल एक हाथ से न करे, फिर विधिपूर्वक ताली बजाए। अब कई बार क्या है, एक हाथ में मंजीरा इत्यादि कुछ पकड़े हुए हैं या खड़ताल पकड़े हुए हैं, वो बजा रहे हैं, तब एक हाथ खाली है तो चलो ताल दे दिया। लेकिन अगर दोनों हाथ खाली हैं तो फिर एक हाथ से ताल न दे। घबराए हुए भूखे प्यासे व्यक्ति को किसी प्रकार से गान नहीं करना चाहिए, अंधकार में नहीं गाना चाहिए। ये सब कुछ अनुशासन बताए हैं। न एक हस्ते न शस्येत ताल संघट्टनम मुनि क्षुधार्तेन भयार्तेन तृषार्तेन तथैव च गान योगो न कर्तव्यो नांधकारे कथंचन एवमादीनि योग्यानि कर्तव्यानि महामुने। ऐसा कह के उलूक ने कुछ अनुशासन बताए संगीत के और कहा कि अब आप अभ्यास कीजिए। तो 1000 वर्ष तक उसने, वो भी दिव्य 1000 वर्ष तक, मतलब मनुष्यों के अनुसार 36,000 वर्ष तक उसने पढ़ाया। 36,000 वर्ष तक पढ़ाने वाला भी किस स्तर का और पढ़ने वाला भी किस स्तर का। एवं मुक्तस्य भगवान नारदो विधि रक्षणे अशिक्षत तथा गीतम दिव्य वर्ष सहस्रकम। भाई भजन ऐसा हो कि भगवान खींचे चले आवे ना, भगवान को बुलाने के लिए वो भाव जगना चाहिए, वो दृढ़ता, वो सूक्ष्मता होनी चाहिए, तो तैयारी में समय लगेगा। तो वीणा के समस्त स्वर और 46,000 प्रकार से गाना सीख गए वो। समझिए देवर्षि नारद कितने प्रकार के संगीत जानते हैं। 86,000, 46, हाँ, बहुत ध्यान से सुने आप, लेकिन 46 ठीक है, लेकिन 46 कैसे होगा? हिंदी अनुवाद में तो 46 लिख दिए हैं। यहाँ अयुतानि च 63 सहस्राणि शतानि च, तो 63 का अर्थ होगा 36, और अयुतानि तो 36,000, 36 इधर हो गया, अयुतानि तो 36,000, 36 इधर हो गया, और उसको गुणा करेंगे 10,000 से तो 3 लाख। गणित पढ़ाते हैं क्या आप? हाँ, लेकिन ठीक बोले, चलिए ठीक है, 3,60,000। और सहस्राणि शतानि च, सहस्र और शत, तो शत सहस्र मतलब 1 लाख, तो 3,60,000 गुणा 1 लाख। और इतने प्रभेद से स्वरों को उन्होंने सीखा है। शब्द ब्रह्म की यह व्याख्या है। तो अनुवादक ने गलत अनुवाद किया। 46 सहस्र कैसे होगा? इसमें कोई 46 ही नहीं बनेगा ना, 67 लिख दिया तो 46 कैसे बनेगा? है ना। तो ये हिंदी अनुवाद वाले का प्रमाद है, लेकिन पांडे जी ने बड़ा सुंदर ध्यान दिलाया, रमाकांत पांडे जी ये हैं, तो इसका अर्थ शोधन हो गया। नहीं तो कोई बाद में टोकते कि श्लोक कुछ और करें, अर्थ कुछ और बता रहे हैं। धन्यवाद। तो स्वराणाम भेद योगे न ज्ञातवान मुनि सत्तम, ऐसी कथा सुननी चाहिए। ततो गंधर्व संघाश्च किन्नराणाम तथा गणाः मुनिना सह संयुक्ता प्रेत युक्ता स्तुते भवन। तो देवर्षि नारद का बड़ा सम्मान हुआ कि आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, लेकिन समस्या क्या है कि इतना जो स्वर भेद है उसका नित्य अभ्यास करना कितना कठिन कार्य है। हाँ, तो समय भी दिया, 36,000 वर्ष सीखे भी हैं, तो 36,000 वर्ष में तो उनकी जैसी प्रज्ञा वाला व्यक्ति सीखेगा ही, लेकिन अभ्यास कैसे करे? तो जब गाने बैठते तो थ्योरी तो सब जानते थे, विषय तो सब जानते थे, लेकिन अभ्यास की कमी होने लगी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। एक एक पन्ना सब पढ़े और फिर भूल जाते क्या पढ़े थे। तो जब गीत गाने बैठते तो इनको तो लगता है कि हम ठीक नहीं गा रहे हैं। जैसे जब पाठ करते हैं तो इनको लगता है कि ठीक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा कान लगा रहता है तो हम कहते हैं यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, तो फिर सुधार लेते हैं।
तो गान बंधु ने कहा कि देखिए जितना हम पढ़ाना चाहते थे उतना तो पढ़ा दिए, इतना ही हमको पता है, इतना हमने बता दिया, अब बाकी आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी प्रतिभा विकास को प्राप्त होगी। तो गान बंधु मुनि प्राह प्राप्य गान मनुत्तमम ताम समासाद्य संपन्नम तम ही गीत विशारद। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपसे इस उत्तम संगीत शास्त्र को प्राप्त करके हम तो धन्य हुए। नारायण आइए और अब बताइए कि आपकी क्या सेवा करें, हम क्या गुरु दक्षिणा दें आपको। अब आप गुरु हैं हमारे, आपने इतने वर्षों तक परिश्रम से हमको पढ़ाया है, तो फिर हमारे लायक जो उपदेश हो आप कीजिए कि आपकी सेवा करें। तो इन्होंने कहा देवर्षि नारद से कि हमको एक वरदान दीजिए, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग हमें याद करें, हमारा यश बना रहे और हम बहुत बुद्धिमान हों, हमारी बुद्धि अधर्म में न लगे, हम आपकी कृपा से चतुर हो जावें, हमारी बुद्धि खिल जावे। संगीत तो बढ़िया जानते हैं लेकिन चातुर्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन जब तक रहे तब तक कल्प भर सृष्टि रहती है एक सत्र में, तो एक कल्प तक हमारा जो यश है अब क्षुण्ण रहे। ब्राह्मणों दिवसे ब्राह्मण मनवः चतुर्दश, क्योंकि आयु तो इसकी एक मनवंतर थी ना, उल्लू की योनि में तो एक मनवंतर रहना था और 14 मनवंतर का कल्प होता है, तो हमको पूरे कल्प भर का यश चाहिए। ततस्त्रैलोक्य संप्लावो भविष्यति महामुने, तब फिर प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगा तब तो कोई ज्यादा बात नहीं, लेकिन जब तक प्रलय न हो तब तक लोग हमें याद रखें, हमारे यश को आप अक्षुण्ण बनाए रखें और मन से ही हमारे बुद्धि में चातुर्य का उद्भव हो जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि ये तो बड़ी छोटी बात आपने मांग ली, ये तो बहुत सामान्य सा आपने आशीर्वाद मांगा है। तो जाइए हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं और एक आशीर्वाद और देते हैं कि ये कल्प तो ठीक है जैसा रहेगा, लेकिन अगले कल्प में आप भगवान विष्णु के वाहन बनेंगे, आप गरुड़ बनेंगे। तो गरुड़ जी के रूप में यही गान बंधु उलूक का अगले कल्प में पुनर्जन्म हो। उलूकम प्राह देवर्षि सर्वं तेस्तु मनोगतम अतीते कल्प संयोगे गरुड़स्तम भविष्यसि। और भगवान का आप गुणगान करते रहते हैं, आपकी कृपा से हमने ये विद्या सीखी, तो आपको भगवान का सायुज्य मोक्ष भी मिलेगा, आपका कल्याण हो, आप प्रसन्न रहें। तो आप जो है सो इस प्रकार से हमारे आशीर्वाद को ग्रहण करें। ऐसा कह के देवर्षि नारद बड़े क्रोध से तुम्बुरु के घर में गए कि अब हमसे संगीत की प्रतियोगिता करो, वैकुंठ में तो बड़ा तुमने हमें नीचा दिखाया ना, अब हमें तुम पराजित करो, अब होगा मुकाबला। आजकल महफिल जमती है, जुगलबंदी होती है, तो दो मंच लगते हैं, फिर गायक एक दूसरे को संगीत में पराजित करने का प्रयास करते हैं। तो तुम्बुरु के पास गए तो देखते हैं तुम्बुरु के घर के बाहर हजारों हजार स्त्री और पुरुष छत विछत पड़े हुए हैं। हजारों हजार स्त्री पुरुष जो हैं उनके किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, सब लहूलुहान एकदम जैसे किसी ने बहुत मार काट मचाई हो। तो बहुत सी स्त्रियां थी वहां पर और बहुत से पुरुष थे, तो किसी की अंगुली नहीं, किसी की छाती नहीं, किसी का हाथ पैर नहीं, किसी का माथा नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी का कान नहीं, सब छत विछत शरीर वाले थे। तो देवर्षि नारद को बड़ी दया आई, तो वो गए, बोले कि अरे इतना बड़ा अत्याचार हजारों हजार लोगों के साथ, और मारा किसी को नहीं है, मरा कोई नहीं है, सब जीवित हैं और सही कोई नहीं है, तो बड़े छत विछत हैं। तो कृत्तोत्तमांगांगुलिश्च छिन्न भिन्न कलेवरा पुंसस्त्रियश्च विकृतां ददर्शायुतशो बहून् नारदेन च ते प्रोक्ता केयूयं कृत विग्रहा, कि आप लोग इस प्रकार से कष्ट पाने वाले कौन हैं। तो देवर्षि नारद और किसने आपकी ऐसी दुर्गति की। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद ने हमारी ऐसी दुर्गति की। बोले हमने कब मारा, झूठा आरोप लगाते हैं हम पर, हम तो संगीत सीखने गए थे, अभी अभी आ रहे हैं। बोले हम लोग राग रागिनियां हैं, आप पढ़े सब लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, और आप किसी स्वर को कैसे लगा देते हैं, इस स्वर को ऐसे लगा देते हैं, लगाना कैसे ये पढ़े हैं आप, लेकिन जब गाने के लिए आप बैठते हैं तो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसे लिखा है अरज और पढ़ देते हैं अजर तो लिखा सही है लेकिन अरज कहते हैं, अर्ज किया है। तो सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, मतलब हमारा निवेदन सुन लीजिए, अर्थ है वहां पर। तो अरज हमारी है वहां, अजर हमारी नहीं है। तो ऐसे ही नाराग रागिनियों ने कहा कि आप जो हैं भवता गीयते यर्हे तरह्यवस्थे दृशिहीनः पुनस्तुम्बुरुगानेन छिन्न भिन्न प्ररोहणम। तो आप जब गीत गाते हैं तो हमारी ऐसी दुर्गति आप कर देते हैं, हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कहीं का कहीं स्वर लगता है। तो बोले अच्छा अच्छा, तो तुम लोग तुम्बुरु के घर के बाहर क्या कर रहे हो। बोले यहाँ चिकित्सा कराने आए। जब हम तुम्बुरु के पास आते हैं तो तुम्बुरु जब गान करता है तो हमारा शरीर फिर ठीक हो जाता है,
हमारे छिन्न भिन्न शरीर गंधर्व के द्वारा पुनर्जीवित कर दिए जाते हैं। पुनस्तुम्बुरुगानेन छिन्न भिन्न प्ररोहणम तुम्बुरुर्जीवयत्ते स त्वं मारयसि नारद। तुम हमें मारते हो, तुम्बुरु हमें बचाता है। तो फिर देवर्षि नारद को बड़ी चिंता होगी कि धिक्कार है, मुझे सही गुरु मिल गया, इतना 36,000 वर्ष तक परिश्रम किए और फिर भी काम नहीं बना। तो भगवान के पास फिर गए, प्रभु आपने गुरु तो बहुत सही बताया, लेकिन हम फिर भी नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं निपुण हो पाए। तो श्वेत द्वीपे स भगवान नारदम प्राह माधव। श्वेत द्वीप में भगवान का एक लोक, एक धाम बताया गया है, वहीं पर नारद जी गए और भगवान से निवेदन किया। तो बोले कि ऐसा है कि तुम सीख गए हो, विषय पता चल गया है, लेकिन जितना अभ्यास तुम्बुरु का है उतना तुम्हारा भी हुआ नहीं है, तो तुम तुम्बुरु से जीत नहीं सकते। तो कैसे होगा प्रभु, हमको कैसे अभ्यास बनेगा? बोले अभ्यास बनेगा, गुरु के साथ बैठकर अभ्यास करते रहो, अकेले मत करो। अकेले करोगे तो सुधारने वाला कोई नहीं है ना। तुमको लगेगा कि जो हम गा रहे हैं ठीक ही गा रहे हैं, गुरु के साथ अभ्यास करो। तो किस गुरु के साथ करो? बोले अभी मत करो, अभी ऐसा करो, जब वैवस्वत मनु का मनवंतर आएगा और 28वां द्वापर आएगा तो यदुकुल में हम कृष्णावतार लेंगे, देवकी वसुदेव के यहाँ हमारा अवतार होगा। तो वृंदावन धाम भगवान की प्रधान लीला स्थली रही है, और उस समय तुम आना और तब पूछना, तब बताएंगे कि तुमको गुरु कहाँ मिलेगा। अभी मत पूछो। मनोर्वयवस्वतस्या, जैसे लोग कहते नहीं है कि 5 साल का बच्चा है, कहे आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, तो कहे कम से कम 9वीं पहुंच जाओ, 10वीं कर लो, 9वीं से सोचो, 10वीं से करो, तब आगे बताएंगे। 5 वर्ष में बता भी दें, क्या उसको 5-6 में समझ में आएगा ये उसे। तो अभी नहीं, अभी ठीक है, जो पढ़े उसको केवल याद रखो कि क्या क्या सूत्र बताए हैं गुरु जी ने, क्या क्या गान बंधुओं ने तुमको नियम बताए हैं, लेकिन जो तुमको अभ्यास कराएगा ऐसे गुरु का परिचय हम कृष्णावतार में देंगे। तो जब भगवान ऐसा कहे और तब तक तुम ऐसा करो, और तब तुमको तुम्बुरु से श्रेष्ठ बना देंगे, हम चिंता मत करो, तब तुम जीत जाओगे तुम्बुरु से, लेकिन उतना तुम धैर्य रखो। तो ठीक है, भगवान के आदेश को सिरोधारी करके देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वैसे वीणा लिए और जैसे समझते थे वैसे गाते थे, और जिस जिस देवता के लोक में जाते वहीं भजन करते। वारुणम याम्यम आग्नेय महेंद्रम कौबेरम, वरुण देवता के यहाँ, यमराज के यहाँ, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्रमा सब जगह जाते, वायु जाते, और संशयम प्राप्त धर्मविद। जब गाते तो संशय होता कि ठीक ही गाए कि गलत गा गए, तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, आत्मविश्वास की न्यूनता हो जाती है आज के भाषा में कहें तो। फिर ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में भी गीत गाने लगे। वहां पर हा हा और हु ये 2 गंधर्व थे। वही हु गंधर्व ग्राह बना था जो गजेंद्र का पैर पकड़ा है। तो हा हा हुश्च गंधर्व गीत वाद्य विशारद, ये ब्रह्मलोक में गायक हैं। तो उनके साथ ब्रह्मा जी भगवान की भजन सेवा करने लगे। तो वहां कोई टोकता नहीं था कि आप गलत गा रहे हैं कि सही गा रहे हैं, क्योंकि गाते ठीक ही थे, लेकिन सूक्ष्मता में कहीं कहीं त्रुटि रह जाती थी, वो बारीकी नहीं पकड़ पाते थे। तो बाकी लोग तो उनके गान की प्रशंसा करते थे, लेकिन जो मर्मज्ञ पकड़ लेता था कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा स्वर थोड़ा सा अनुचित लग गया। तो अब क्या हुआ कि तुम्बुरु के घर में भी गए, फिर बीच बीच में कि क्या गाता है जरा सुनूं, तो सुनकर कुछ प्रेरणा लगेगी कि मैंने ये स्वर कैसे लगाया, इसने कैसे लगाया। तो बाहर से तुम्बुरु का सुनते रहते थे, ये क्या गा रहा है, सुन के ग्रहण करते थे। एक मैंने साक्षात्कार पढ़ा था किसी संगीतज्ञ का, किसी पत्रिका में पढ़ा था बहुत पहले, लगभग मैं 7-8 वर्ष का था तब। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं हो किस घराने के संगीतज्ञ थे, क्या करते थे, लेकिन बात ऐसी थी कि वो उनके यहाँ वो नौकर था, और वो नौकर जो है वो अपना सेवा टहल किया करता था, और एकांत में तबला बजाता था। तो तबला बजाता था, और जो गुरुजी पढ़ाते थे बच्चों को वही सुन के वो तबला बजाता था अपना अवकाश में। तो गुरुजी से जाकर एक वरिष्ठ चेले ने, जो कि अच्छे संगीतज्ञ थे, और अपने गुरुजी के पास जाकर कहे कि गुरुजी आपका ये चेला चोर है, ये नौकर चोर है। तो उन्होंने कहा कि ये चोर कैसे, क्या चुराया है इसने, तो क्या कुछ पैसा चुरा लिया, कुछ वाद्य चुरा लिया। बोले नहीं, ये आपकी विद्या चुरा रहा है। बोले विद्या चुरा रहा है, कैसे चुरा रहा है? तो ये मतलब ज़्यादा पुरानी, मतलब 50 साल पहले के अंदर की बात है। ये बता रहे थे बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई बजाते थे ना, बिस्मिल्लाह खान का साक्षात्कार था। तो शरीर से तो मिलक्षयी थे बिस्मिल्लाह खान, लेकिन संगीत के प्रति उनकी निष्ठा थी और भगवान के बड़े भजनों में उन्होंने बजाया है। तो उनका साक्षात्कार था, उसमें उन्होंने किसी और का संदर्भ दिया था। और एक बार किसी ने आपत्ति की थी कि तुम भाई मुसलमान हो और इस्लाम में जो संगीत है वो हराम है, और उस पर भी तुम काफिरों के देवताओं का बजाते हो। तो कहा कि हमारे लिए तो संगीत शब्द ब्रह्म है,
और जो शब्द है, जो स्वर है, वो तो भगवान का शब्द है, तो इसमें हम संगीत से उनकी सेवा करते हैं, उनका उत्तर था। तो गुरु जी ने कहा कि ये चेला चोर है। कैसे चोर है? तो ये चुरा रहा है विद्या। बोले क्या चुराया? तो बोले कि ये सब चुराया। तो बोले बजा कर सुनाओ। और सुनाए गुरु जी को, जब वो जो नौकर था वो सुनाया, तो बोले हमारे जितने शिष्यों को हम 1 महीना से पढ़ा रहे हैं, वो सुन सुन के तुम केवल सीख गए हो और सबसे निपुण हो गए हो। तो फिर बाद में कहा कि अब तुम ये सेवा मत करो, ये बर्तन धोना झाड़ू लगाना छोड़ो, तुम सही तरीके से सीखो, तुम्हारे अंदर वो संस्कार है कि तुम ये विद्या ले सकते हो। गुरु जी बोले ऐसे ऐसे चोर तो मिले हमको फिर कि हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, एक बार बजा कर दिखा दिया। तो फिर उसने पकड़ लिया कि गुरु जी ने क्या सिखाया है। तो अन्यों से अलक्षित होकर वो जाते थे। तुम गुरु के घर जाते हुए कोई देख न ले, सुनते हुए कोई पकड़ न ले, ये सोचकर नारद मुनि अंतर्धान होकर जाते थे। वीणा मादाय तत्रस्थैरप्य लक्षितः सुरकन्याः तत्रस्थाः षड्जाद्याः सहदैवताः। षडज धैवत इत्यादि जो स्वर हैं, उनकी कन्याएं सब वहां थे। अब उनको देखा, फिर नारद मुनि को उन्होंने देखा, क्योंकि संगीत शास्त्र के तो राग रागिनी देख ले रही हैं ना कि हमें हमारे मर्म को समझने आया। फिर देवर्षि नारद वहां से चले गए। ऐसे करके समयानुसार वो कभी लज्जित होते, कभी संकुचित होते, कभी उत्साह में होते, कभी प्रतीक्षा में होते। ऐसे करते करते बहुत समय बीता और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। देवकी वसुदेव के घर में आनंद हुआ। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए तो नारद मुनि आए, बोले कि प्रभु आपने उस श्वेत द्वीप में जब हमारी भेंट हुई थी तो कहा था कि कृष्णावतार में तुम याद दिलाना, तो फिर बताएंगे तुमको कि संगीत का अभ्यास कैसे होगा, तो हमको बताइए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा रुकिए, अभी तो कुछ राक्षसों को निपटाना है, मारना है, थोड़े फुर्सत में मिलेंगे तो कर देंगे, लेकिन इसी अवतार में आपका काम कर देंगे। अब थोड़ी फाइल अधिक आ गई है, तो जरासंध इत्यादि बड़ा आक्रमण किए हैं ना, तो थोड़ा भी माहौल दूसरा है। एक बार सेटल हो जाए, हम व्यवस्थित हो जाए, अपना मकान बन जाए, विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, तो फिर फुर्सत रहेगी, अवकाश में सिखाएंगे। तो भगवान का विवाह हो गया, भगवान के बच्चे हो गए। फिर देवर्षि नारद आए, बोले प्रभु अब बता दीजिए। तो भगवान ने जाम्बवती जी को कहा कि जाम्बवती ऐसा करो, ये नारद मुनि संगीत का अभ्यास करना चाहते हैं, तो तुम उनको शिक्षा दो। तो 1 वर्ष तक जो है जाम्बवती देवी ने देवर्षि नारद को सिखाया है। वीणा गान समाज तच्छ्रुत्वा प्रहसन कृष्ण प्राह जाम्बवती मुदा एनम मुनिवरम भद्रे शिक्षयस्व यथा विधि वीणा गान समायोगे तथत्याह च सापतिम प्रहसन्ति यथा योगम शिक्षयामास तम मुनिम। तो जाम्बवती देवी ने नारद जी को 1 वर्ष तक संगीत सिखाया। फिर 1 वर्ष पूर्ण हो गए, फिर फैकल्टी बदल गई, तो फिर उनको भेजा गया सत्यभामा जी के पास कि अब सत्यभामा जी के पास जाकर सीखो, क्योंकि अलग अलग देवियां जो हैं, अलग अलग भाव और अलग अलग रस के अनुसार, अलग अलग रस है ना, साहित्य में 9 रस हैं, 8 पटरानियां हैं और एक भगवान कृष्ण हैं, तो 9 आचार्य हो गए उनके, तो अलग अलग रसों का वो प्रवर्तन करेंगे। और भगवती राधिका को सर्वरसमयी कहा गया, सभी रस भगवती राधिका में हैं, और उसमें से भगवती राधिका से फिर भगवान कृष्ण और उनसे फिर 8 अन्य रसों का विस्तार होता है, जिसमें श्रृंगार रस प्रधान कृष्ण भगवान है और शेष रसों का व्यवहार अन्य पटरानियों से होता है। तो भगवती सत्यभामा को प्रणाम किया उन्होंने। तथेत्युक्त्वा सत्यभामां प्रणिपत्य जयो मुनिः तया स शिक्षितो विद्वान् पूर्णे संवत्सरे ततः। फिर 1 वर्ष वहां सीखा उनके पास। फिर कहा अब रुक्मिणी जी के पास चले जाओ। तो वासुदेवन युक्तो सो रुक्मिण्याः सदनं गतः अंगनाभिस्तत्रत्याभिर्दासीभिर्मुनि सत्तमः। 1 वर्ष वहां सीखा। फिर 1 वर्ष जब उन्होंने सिखाया तो नहीं, इसको थोड़े ऐसे समझिए, बात तो हम बोल चुके, लेकिन ये बार बार बदल क्यों रहे थे गुरु, इसके पीछे एक और कारण है जो थोड़ा सा मैं बताना बीच में भूल गया। 1 वर्ष इन्होंने सिखाया, तो जो सिखाना था सिखाया, लेकिन थक गई ये जाम्बवती जी सिखा कर, बोले कि अब दूसरे के पास जाकर सीखो, मेरा हो गया। तो सत्यभामा जी ने फिर 1 वर्ष सिखाया। फिर वो बोले अब हम भी थक गए भैया, दूसरे के पास जाकर सीखो। फिर वो रुक्मिणी जी के पास गए, वहां 1 वर्ष सीखा। तो न स्वरम वेद शिवई मुने, जितना समझना था उतना नहीं समझे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 वर्ष और देखती हूँ सिखाकर। तो रुक्मिणी जी ने 2 वर्ष सिखाया है, यावत संवत्सरद्वयम् और ततः श्रमेण महता यावत संवत्सरद्वयम्। बड़ा परिश्रम करके सिखाया रुक्मिणी जी ने, 2 वर्ष सिखाया। फिर बोले अब सुनाओ क्या सीखे हो। तो न तो स्वरांगना प्राप तंत्री योगे महामुनि। तो सुधार तो होता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फेल हो जाते थे, लेकिन ग्रेस मार्क से पास होते थे, तो डिग्री तो मिल जाती थी, लेकिन अपेक्षित जो प्रतिभा सूची में नाम आना चाहिए मेरिट लिस्ट में, वो नहीं आ पाता था। तो देवर्षि नारद जो हैं
सभी रानियां गई उनके पास, बोले कैसा चेला पकड़ा दिए हैं हम लोग के पास, ये साल भर 2-2 साल सिखाए, 4 साल में हम लोग तीनों रानियां परिश्रम किए, लेकिन जितना पकड़ना चाहिए उतना देवर्षि नारद पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से देवर्षि हैं, कुछ कड़ा होकर सिखा भी नहीं सकते हैं, क्रोधी है, साफ दे देंगे। तो प्रभु देख लीजिए कैसे सीखेंगे। तो भगवान बोले अब हम ही को सिखाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं सिखाने लगे। और तब जब भगवान ने अभियान अपने हाथ में लिया और स्वयं भगवान ने संगीत सिखाया है, तो परब्रह्म के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करने के कारण देवर्षि नारद फिर पूर्ण संगीतज्ञ हुए। और देखिए सीख क्यों नहीं पाते थे, इसके पीछे कारण है, ईर्ष्या के कारण नहीं सीख पाते थे। भजन करने का उद्देश्य किसी को हराना नहीं होना चाहिए, भजन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता के लिए गा रहे हो तो बेसुरा भी उत्तम है, भगवान के लिए गा रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हो तो बेसुरा भी पूर्ण है, और दूसरे के लिए गा रहे हो तो सर्वोत्तम भी अपूर्ण है। तो देवर्षि नारद अभी तक क्यों नहीं सीख पाए? गुरुओं में कमी थी कि चेले की मेहनत में कमी थी, सब ठीक था, जो ईर्ष्या थी ना, टंकी में था छेद, कितना भी पानी भरो वो लीक कर जाता था। तो ये ईर्ष्या का जो छिद्र है उसी के कारण वो परिश्रम का जो ज्ञान वो अर्जित कर रहे थे वो बह जा रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ? ततो द्वेषादयो दोषा सर्वे अस्तम गता द्विज ईर्ष्या च तुम्बरो या नारदस्य च सा गता। भगवान बोले जब तक हृदय में ईर्ष्या होगी भजन पवित्र नहीं होगा। तो ईर्ष्या रहित तो होकर मेरे लिए करो ना, तुम्हारे दिमाग में तो तुम्बुर बैठा कि उसको हराना है, उसको हराना है, तो इसीलिए तुम सीख नहीं पा रहे हो। तो जब देवर्षि नारद के मन से द्वेष चला गया, देवर्षि नारद के मन से जब ईर्ष्या चली गई, तब भगवान ने कहा हाँ अब जाकर आप में वो योग्यता आई है, अब आप सर्वज्ञ हुए, सर्वज्ञस्त्वम महामुनि। अब जो सीखा आपने इतने गुरुओं से, तो कितने गुरु हो गए? 5 हो गए। एक तो गानबंधु उलूक और जामवती जी, सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और फिर भगवान कृष्ण स्वयं। तो ऐसे 5 गुरुओं के माध्यम से आपने जो विपंची शास्त्र ग्रहण किया है, वीणा शास्त्र ग्रहण किया है, उससे आप हमारा भजन कीजिए। और कहाँ करें पहले? तो बोले पहला आपका जो होना चाहिए परफॉर्मेंस, पहली जो आपकी उपस्थिति होनी चाहिए भगवान महादेव के यहाँ होनी चाहिए। वे भगवान महादेव नटराज हैं, संगीत शास्त्र के विशारद हैं, बढ़िया नृत्य करते हैं, बढ़िया गाते हैं। तो अगर वो आपको प्रशस्ति दे दें तो फिर जानिए कि आपका ये जो परिश्रम है वो सफल हुआ। तो भगवान रुद्र के यहाँ गए और वहाँ भगवान का बढ़िया कीर्तन सुनाया। फिर रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी और कृष्ण जी के साथ देवर्षि नारद ने एक सामूहिक कीर्तन किया। ये सब हो गया और भगवान का प्रतिदिन इस प्रकार से गीत संगीत के माध्यम से आराधना करते हुए आज भी देवर्षि नारद बहुत से भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान का जो यशोगान है वो करने से मोक्ष होता है और दूसरे की कीर्ति गाने से चापलूसी होती है, नरक जाना पड़ता है। अन्यथा नरकम गच्छेद गायमानुन्य देव ही, ये सब बातें। तो कर्म से, मन से, वाणी से वासुदेव परायण होकर जो कीर्तन का आश्रय लेता है उसको मोक्ष मिलता है। तो भगवती जानकी जी जो है, सीता जी जो है, वो राक्षस के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई, ये एक अद्भुत कथा है। अच्छा, ये जो जन्म हुआ है ना राक्षस के गर्भ वाला, वो जन्म मिथिला में नहीं हुआ है। जो सीता जी भूमि के अंदर से निकली हैं वो तो मिथिला में हुआ, जानकी जी की जन्मभूमि है। लेकिन ये जो इस कल्प की बात जो बताऊं, जिस कल्प में ऋषियों के रुधिर का आश्रय लेकर उन्होंने प्राकट लिया, वहां मिथिला में कुरुक्षेत्र में जन्म लिया उन्होंने। आगे बताऊंगा वो प्रकरण। तो यहाँ पर कथितमिदम पूर्वम, अपूर्व कथा है ना, पहले इस कथा का वर्णन कहीं किए नहीं थे। आनंद रामायण के बाद में लिखा ना, पहले तो अद्भुत रामायण लिखा है, पहले आर्ष रामायण, फिर उसी के उत्तरकांड के पीछे अद्भुत उत्तर भाष्य अद्भुत रामायण लिखा है। तो 24 और 1 25,000 श्लोक हो गए। पंचविंशति सहस्री संहिता सप्तकांडिका सर्वैः प्रबंध बहुला सरस्वत्यानुग्रहात्, जो बृहद्धर्म पुराण का श्लोक हमने कल बताया था। तो कथितमिदम पूर्वम जानकी जन्म पूर्वम श्रुति सुखमति गुह्यम स्नेहतस्तेति बाह्यम कलुषकुल विपक्षम भव्यदानैक दक्षम नृभिरविरतवन्द्यम सर्वदेवाभिनन्द्यम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यथा सा शोणितोद्भूता राक्षसी गर्भ संभवा यथा भूमितलोत्पन्ना जानकी स यथा ही सा सीता तत्णु विप्रेन्द्र वर्णयामि तवानघ दशास्यो रावणो नाम तपस्तप्तुम मनोदधे। अब जिस प्रकार से देवर्षि नारद के शाप के कारण
भगवती लक्ष्मी ने ऋषियों के रुधिर का अस्त्र लेकर राक्षसी के गर्भ से जन्म लिया और फिर भूमि में प्रविष्ट हुई, फिर वहां से निकली, वो सब बात बताता हूँ। तो वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को कहा कि हे भरद्वाज, हे विप्रश्रेष्ठ, रावण ने तपस्या करने की इच्छा की और तीनों लोकों का मैं राजा बन जाऊं, अजर अमर हो जाऊं, ऐसा मन में भाव रखकर, ऐसा संकल्प करके, ऐसी अभिलाषा के साथ बहुत वर्षों तक जब तपस्या करता रहा, उसका शरीर तपोबल से दग्ध होने लगा, एकदम तेजीप्यमान हो गया, प्रकाशित हो गया। तो जब उसकी तपस्या के तेज से सभी लोग जलने लग गए तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि इसको वरदान दे के दूर कीजिए, भले बाद में अत्याचार करेगा लेकिन अभी तो छोड़ दे हम लोगों को, ये तो तपस्या कर करके भस्म कर देगा सबको। तो देवर्षि नारद इत्यादि ब्रह्मर्षियों से स्तुत्य होकर देवर्षि नारद इत्यादि के साथ ही वहां पहुंचे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, हे पौलस्त्य, तुम्हारे इस अभी जहां मेरी कथा थी वहां पर कोई सज्जन थे, उन्होंने प्रश्न किया कि पौलस्त्य तो पुलस्त्य जी के पुत्र को कहते हैं, तो रावण तो एक पीढ़ी और नीचे है, तो वो वहां पर कैसे पौलस्त्य शब्द आ गया? हमने वैसे ही आ गया जैसे रघु जी के और 2 पीढ़ी नीचे राम जी राघव कहला गए। यहाँ तो एक ही पीढ़ी ना कि रावण पोता था, राम जी तो रघु के पर पोता थे, तो वो राघव कैसे हो गए? और छोड़े ककुस्थ से कब हो गए हैं? काकुस्थ का क्यों नाम पड़ा है? अब भारत कैसे कहते थे अर्जुन को, कब हुए हैं? वो भरत, शकुंतला पुत्र भरत। तो गोत्रार्थ में या वंशार्थ में भी ये अपत्य भाव लग जाता, अपत्य बुद्धि लग जाती है। तवाप्येतर ही कौरव्य सप्ताह जीवितावजित, कौरव्य कैसे हो गया? कुरु कब के हुए हैं? तो यहाँ पर रावण ने कहा कि हमको वरदान में यही दीजिए कि हम मर जावें, अमर हो जावें, न मरे। मर जावें बोल दिया हमने, ठीक है मर जाता उसी समय, बहुत लफड़ा किया बाद में। यही मांगना था उसको, जैसे हमारे मुंह से निकला ना कि मर जावे, वैसे उसके मुंह से भी निकलना चाहिए था। जैसे कुंभकर्ण की जिह्वा में सरस्वती बैठ गई और कहा कि निद्रासन दे दो हमें, तो इंद्रासन मांगना था और निद्रासन बोल दिया तो सोते ही रहा। वैसे रावण के मुंह से ऐसे ही निकलना था कि मैं मर जाऊं, अमर वाला अ छूट जाए उसका, लेकिन नहीं, चलिए भगवान की जो इच्छा थी। तो कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं किसी से न मरूं, देहि सर्वामर्तम में वरदोष, यदि प्रभु आप वरदान देने आए हैं तो मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, किसी भी प्रकार से कोई एकाध तो ऐसा तुमको बिंदु छोड़ना पड़ेगा जहां तुम्हारे मृत्यु हो, क्योंकि सर्वथा अमर होने का वरदान देना मेरे वश में नहीं है। नहीं सर्वामर्तम ते वरमन्यम वृणस्वमे। तो ये रावण सोचा, कूटवादी ही राक्षस, बड़ा दिमाग लगाया कि कहां कहां से मर सकते हैं। तो कहता है, न सुरा ना सुरा यक्षा पिशाचोरग राक्षसा विद्याधरा किन्नरा वा तथैवाप्सरसां गणाः नहन्युरमां कथं चित्ते देहि मे वरमुत्तमम् अन्यच्चरे व्रणे ब्रह्मस्तत्स्व पितामह आत्मनो दुहिता मोहादत्यर्थं प्रार्थिता भवेत् तदा मृत्युर्मम भवेत् यदि कन्या न कांक्षति। बड़ा दिव्य वरदान मांगा रावण ने, खोपड़ी घूम जावे, महाराज हम अपने पुत्री की इच्छा से मरना चाहते हैं और कोई ना मार सके। ये कल्प वाला रावण 10 दिमाग लगाया एक साथ कि क्या मांगे, क्योंकि अगर कह देते हैं कि देवता से न मरे तो कोई राक्षस मार दे, और कहें कि राक्षस से न मरे तो कोई मनुष्य मार दे। तो यहाँ मनुष्य वाला भी विषय इसने थोड़ा गोपनीय रखा है। तो ये अद्भुत रामायण की कथा अद्भुत ही है। तो हम जो किसी मनुष्य, सुर असुर यक्ष राक्षस और ये सब किसी से न मरे, और मनुष्य वाला तो अलग से उल्लिखित नहीं किया है। भाव केवल ये है कि केवल अपने कन्या को ही जब हम अपनी पत्नी बनाना चाहने लग जावे, कन्या के ऊपर मेरा काम भाव हो जावे, जो कि होने वाला नहीं है कभी, ऐसा आत्मविश्वास था उसको, तब हमारी मृत्यु हो। आत्मनो दुहिता मोहादत्यर्थम प्रार्थताम भवेत्। जब अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा रखने लग जाए तब हम मरे। तो सोचे कि ये तो होने से रहा, और ये जो है सो जब होने से रहा तो हम फिर अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है। और नरा नादे गण द्रक्षो मत्ता तांस्त्रवत बीजो, केवल मनुष्यों को इसने उल्लिखित अलग से नहीं किया क्योंकि तिनके के समान समझता था, तो मनुष्यों का उल्लेख ही नहीं किया। तो दूसरे कल्प के रावण ने तो मांगा था कि रावण मरण मनुज कर जाचा, उसने मांगा है कि हम मनुष्य के हाथों मरे, लेकिन यहाँ मनुष्य का उल्लेख ही नहीं किया। देवता असुर यक्ष किन्नर अप्सरा विद्याधर किसी से न मरे, और मनुष्य के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि मरे या ना मरे, लेकिन अपने पुत्री से विवाह की इच्छा करने पर हम मर जाए, ऐसा इसने मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा अभिष्ट है वैसा होगा। फिर ये दिग्विजय करने के लिए निकला, और जितने देवता थे और जितने लोकपाल दिक्पाल थे सबको अपने पराक्रम से हराया और पहुंच गया दंडकारण्य। एकदा रावणो राजा दंडकारण्यमागतः
तदर्शी नग्निकल्पाश्च दृष्ट्वा मन्नस्य चिंतयत्। यहाँ भी छंद तो ठीक है, गलत त्रुटि लग रही केवल, अक्षरमान से तो छंद पूर्ण ही है। दृष्ट्वा मनस्य चिंतयत्, हाँ ठीक है। एकदा रावणो राजा दंडकारण्यमागतः। राजा रावण दंडकारण्य पहुंचा, जहां से दुबे जी आए हैं। तो अग्नि के समान कांतिमान ऋषि बैठे थे वहां पर, और कहे कि रावण ने सोचा कि बड़े बड़े देवता भी इनके आगे मस्तक झुकाते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य ऋषि महर्षि हैं यहाँ पर, और इनकी तेजस्विता तो देखो, इनके सामने तो हमारा यश हमारा वैभव कुछ पता ही नहीं चलता। तो इनको कैसे अपने वश में किया जाए? इनको मारना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से तो चिरंजीवी हैं, कल्प भर के आयु लेके बैठे हैं, तो मारना संभव नहीं। और इनको वश में किए बिना, इनको अपने अधीन किए बिना त्रिलोक विजेता कहलाना संभव नहीं। इनको मारने से भी मंगल नहीं है। एतान अजित्वा ही कथम त्रिलोकी जय भागहम। इनको जीते बिना हम त्रिलोक विजेता नहीं बनेंगे। इनको मारने में कोई कल्याण है नहीं। येषाम वधे न च श्रेयो न पश्यामि महात्मना। तो ऐसा करते हैं कि बिना मारे ये हमारे शरणागत हो जाएं, हमारे अधीनता स्वीकार कर लें। ऐसा कुछ कहने के लिए धमकाते हुए गया और कहता है कि देखो ऐसा है ऋषियों, हम पूरे त्रिलोकी के राजा हैं और सारे लोग हमको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, और तुम लोग कुछ देते नहीं हो, तो तुम लोग हमको टैक्स दो, हमको कर दो। तो कहीं कहीं वर्णन है राक्षसों को भेजा, आनंद रामायण आदि में भी इस कथा का कुछ परिवर्तित प्रारूप, लेकिन मूल भाव यही है। अब राजा स्वयं हर व्यक्ति से जाकर तो कहेगा नहीं, वो अपना बता देगा कि भाई ये हमारा आदेश है। और एक आध ऋषियों को कह दिया अपने से, बाकी को राक्षसों ने कह दिया। तो ये ब्राह्मणों, मैं विजय के लिए आया हूं और आप सबको जीतने आया हूं, तो आप सब ऐसा करें कि अपना अपना रक्त हमें दें। तो आनंद रामायण वाली कथा में ऋषियों ने अपना रक्त स्वयं दिया है, वो भिजवा दिया था। और यहाँ पर रावण ने उनके शरीर से रक्त निकालना प्रारंभ किया। तो एक ऐसे ही, रावण भी ब्राह्मण कुल में था ना, तो एक ऐसे ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति था, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो वो क्या कर रहा था, वो ब्राह्मणों के शरीर से रक्त निकालता था और स्मशान काली का अभिषेक कर, आकाश काली का अभिषेक कर दिया करता था। हमारा अच्छा झगड़ा हो गया था, और अच्छा ही हुआ झगड़ा हुआ। तो वो भी ब्राह्मण कुल में राक्षसी वृत्ति को आश्रय लिया था, ये भी ब्राह्मण कुल में राक्षसी वृत्ति को आश्रय लिया। तो ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के और तीर से उनका खून निकालने लगा। तो रखें अब कहाँ खून, तो घड़े में रखना है, घड़ा कहीं दिखा नहीं। तो वहीं पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गृत्समद। गृत्समद मुनि भी एक हैं, उनका भी विनियोग में, वेदोक्त मंत्रों के विनियोग में कहीं के गृत्समद ऋषि का नाम आता है। तो तत्र गृत्समदो नाम शतपुत्र पिता द्विज। वो ब्राह्मण जो थे गृत्समद, उनके 100 पुत्र थे। जैसे वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की बात आती है, वैसे गृत्समद के भी 100 पुत्र थे। तो उनके मन में इच्छा हुई कि 100 पुत्र तो हैं हमारे, एक पुत्री भी अगर हमारी हो जाए तो हमको आनंद हो, एक बेटी भी घर में हो। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें एक पुत्री हो और हमारी पुत्री भगवती लक्ष्मी ही हमारी पुत्री बन जावे, ऐसा उन्होंने भाव रखा था। दुहित्रर्थे भार्यया सब प्रार्थितो भगवान मुनि लक्ष्मी में दुहिता भूयादित्य सौ कलशे विभू। तो उसने क्या किया, कलश स्थापन किया था, उसमें दूध भर कर रखा था। दुग्धम चाहरहस्तत्र कुशाग्रेण समन्त्रतः। वो क्या करते थे, वो सामने दूध का पात्र रखे थे और कलश रखे थे, और कुशा को डुबाते थे दूध में। कुशा को दूध में डुबाते थे तो कुशा की अग्रभाग में एक आध बूंद दूध की चिपक जाए। दूध हल्का चिपचिपा होता है पानी की तुलना में, तो उसमें फिर कलश में डालते थे और उसमें एक बूंद टपकाते थे और यही संकल्प करते थे। फिर उसमें दूध पात्र में कुशा डाले और भगवान से प्रार्थना किए, मंत्र पढ़े, फिर उसी कलश में डाल देते थे, यही वो साधना करते थे। तो फिर जंगल गए हुए थे, उनका कलश वहीं पड़ा हुआ था। तो कलश में एक एक बूंद दूध डालते थे, तो कलश तो 10-5 बूंद पड़े थे उसमें, अब ज्यादा दूध तो था नहीं, उसको लगा कि खाली है कलश। तो उसने उसी दुग्ध वाले कलश में ही ब्राह्मणों का रक्त रखना प्रारंभ कर दिया। घर ले गया, तद्दिने दैव योगे न कलशे तत्र रावण मुनीनाम शोणितम स्थाप्य गृहीत्वा स्वगृहम जजौ। और घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, देखो ये जो घड़ा है ना, इसमें ऋषियों का रक्त है, और ये बड़ा तीक्ष्ण रक्त है, बहुत खतरनाक जहर है। ये जहर से भी, हलाल से भी यदि घातक है यह, तो किसी को देना मत, क्योंकि राक्षस खून पीते हैं ना, तो किसी को दे मत देना कि मेहमान को चाय पानी कॉफी देते हैं तो आज ऋषियों वाला रक्त पिलाते हैं, देखिए ऐसा मत दे देना, मर जाएगा वो। तो राक्षसों को भी ये रुधिर नहीं पीना चाहिए, वो पचा नहीं पाएंगे, और किसी को देना भी मत, इसको ऐसे सुरक्षित कर दो। ऐसा कह के रावण फिर आगे चला गया। अब चला गया तो था दुराचारी, जहां भी सुंदर स्त्री को देखे उसका मन तुरंत गड़बड़ा जावे कि हमको तो चाहिए।
आही चाही के चक्कर में ना सब मर रहे हैं, वही चाहिए। तो यहां पर अगर देखिए जिह्वा और इंद्रिय पर नियंत्रण हो जावे तो आधे युद्ध संसार में ना हो। कलयुग का क्या लक्षण है? वाम हस्ते धृतय शिष्ण दक्ष जिह्वाम जनित्यति, बाएं हाथ से लिंग पकड़कर और दाहिने हाथ से दीप पकड़कर नाचता है, वही दोनों से संसार पगलाया हुआ है। तो रावण भी उसी में पागल था। तो रावण ने क्या किया कि दिग्विजय करना प्रारंभ किया, और जहां जहां अप्सराएं दिखें या देवता दानव यक्ष गंधर्व की कन्याएं दिखें तो किसी को इच्छा से और किसी को बलपूर्वक, कोई तो कन्या रावण के पास स्वेच्छा से भी चली जाती थी और कुछ को बलपूर्वक लाता था, और सह्य पर्वत और मंदर पर्वत पर जाकर रमण करे, हिमालय में जाकर विंध्याचल पर जाकर खूब स्त्री का उपभोग करे और मंदोदरी के पास आए ही नहीं। तो मंदोदरी को बड़ा बुरा लगे कि हमारा पति हमें छोड़कर अन्य स्त्रियों से प्रेम करता है। तो उसने सोचा कि भाई हम क्या पति सुख प्राप्त करेंगे कि नहीं, कभी तो मर ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पति तो अन्य स्त्रियों से प्रेम करते हैं। तो आत्मानं गर्हयामास भरतु स्नेहम पश्यति धिग्जीवितम हि नारीणाम यौवनम कुलमेव च, कि जिनके पति उनसे अभिष्ट प्रेम नहीं करते ऐसी स्त्रियों के कुल को या यौवन को धिक्कार है। ऐसा सोचकर वो घड़े के पास गई और कहा, रावण ने बताया था कि ये जहर से भी अधिक तीखा है तो हम मर जाते हैं। अब भगवती लक्ष्मी के मंत्र से आवाहित वो दुग्ध नीचे था और ऊपर रुधिर था, मिक्स हो गया था, मिश्रित हो गया था, तो उसको पी लिया और पीने के कारण गर्भ ठहर गया। क्योंकि वो दूध किसको पीना था? गृत्समन की पत्नी को। वो पत्नी दूध पीती और पी गई मंदोदरी, तो मंत्र काम कर गया वहीं पर। जैसे बीज जो है वो भूमि पर पड़ते ही अंकुरित होने लगता है अपना पोषण पाकर, तो वो गर्भ बन गया। अब इसको और डर लगे कि हम तो मरे नहीं, ऊपर से गर्भवती हो गए, साल भर से पति बाहर हैं, हम हैं गर्भवती, तो मेरे स्वामी अन्य कामिनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, हम 1 साल से पति से संसर्ग हमारा हुआ नहीं। जब रावण आकर कहेगा कि हम अन्यत्र गर्भाधान कर रहे थे, तुम्हारा गर्भाधान किसने कर दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? तो अब क्या करें? कामे विह क्रीडितम स कामी भरता हि रावण संवत्सरमिमं भर्त्रा सह मे वसतिर्नहि किं वक्तव्यं मया साध्या गर्भिण्या भरतृ संसदि चिंतया दग्धगात्रीव तीर्थ सेवन छद्मना। तो गर्भ उतना विकसित नहीं हुआ था उस समय, और वो जो मंदोदरी है वो कहीं हम आते हैं तीर्थ यात्रा करके, तो अपनी एक दासी के साथ विमान पर आरूढ़ हुई और चली गई कुरुक्षेत्र में, वहीं उसने गर्भपात किया। हालांकि ये गड़बड़ है, ये गर्भपात उचित नहीं था, लेकिन राक्षसी स्वभाव है ना। हालांकि मंदोदरी जो है वो साध्वी स्त्रियों में, देवियों में गिनी गई है, लेकिन संगति तो राक्षसों की है। कहीं ना कहीं तो वो भाव दिखेगा उनके चरित्र में, जीवन में। तो जैसे वारुणी वदिरा का पान करते थे बलराम जी, क्योंकि रजोगुणी उनका अवतार है, तो कहीं कहीं वो विलासिता का लक्षण दिखता है। तो जो अवतार जैसा होता है उसमें उस गुण की कुछ कुछ व्याप्ति दिखती है। तो गर्भपात कर दिया इसने, इसका एक दंड मिला ना उनके जीवन में, कि मंदोदरी के ही सामने उनके कितने पुत्रों का निधन हो गया, वो सारी संतति चली गई उनकी। तो ये सब पाप तो लगता ही है, दंड तो मिलता ही है। मतलब हम कहें मंदोदरी की सीता जी की ही बच गई एक संतान इस कथा के अनुसार, बाकी सबको तो राम जी उद्धार कर ही दिए। तो अपने पति के सामने क्या कहूंगी, ऐसा सोचकर कुरुक्षेत्र चली गई, वहीं गर्भपात किया और तत्र गर्भम विनिष्कृत्य निचखान भुवस्थले, भूमि में गड्ढा खोदा वहीं डाली, और फिर सरस्वती नदी तक गई, फिर वहां स्नान किया, फिर अपने घर चली आई, और किसी को कहा कुछ नहीं। न चोदितम तत्कस्मै चिद्रह कार्यम सुगोपितम। अब कुछ समय के बाद जनक जी कुरुक्षेत्र आए तो सोचे बड़ा सुंदर तीर्थ है, यहाँ यज्ञ किया जाए। यज्ञ करने के लिए राजा जनक हल चलाए हैं, भूमि शोधन करने के लिए। सोने का हल होता था राजाओं के पास, उसी से वो भूमि की शुद्धि करने के लिए हल चलाते थे। तो कुरुजांगल क्षेत्र में कुरुक्षेत्रम समासाद्य जांगले यज्ञमावहन, तो वहां पर यज्ञ करने के लिए जब सोने का हल लेकर स्वर्ण लांगल आदाय यज्ञ भूमि चखान सह, तो वहां पर एक कन्या प्रकट हो गई। कन्या के प्रकट होते ही फूलों की बारिश हुई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा चमत्कार है भाई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस कन्या को तुम स्वीकार करो, ये तुम्हारी पुत्री है, और तुम्हारे राज्य में इसको ले जाओ, इसको अपनी पुत्री बताओ, इससे संसार का बड़ा कल्याण होगा, और इसको विघ्न मत समझो, ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मंगलकारी शकुन है, तुम अपना यज्ञ फिर विधिवत पूर्ण करो। तो ज्वलनार्क समाम दिव्याम महत् कार्यम तवालय, एक बहुत बड़े उद्देश्य से ये कन्या तुमको प्राप्त हुई है, इसीलिए हे जनक आप इसको अपनी पुत्री के समान लालन पालन करें, इससे आपका कल्याण भी होगा। और ये हल की नोक से विदीर्ण हुई भूमि का आश्रय लेकर प्रकट हुई हैं, इसीलिए इनका नाम सीता होगा। हल की जो नोक है उसको संस्कृत में सीता कहते हैं, तो इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा।
नामास्याः किल सीतेति सीताया उत्थिता यतः कल्पयैना दुहितरमित्युक्त्वा वाक्तिरोहिता तच्छ्रुत्वा प्रीतिमान् राजा यज्ञं कृत्वा महाधनं जगाम सीतामादाय महर्षिभ्यश्च तां ददौ। इसमें एक और मैं बताऊं, अभी श्री रामचरितमानस की कथा हमारी आ ही रही है, उसमें आप लोग जब सीता जी के विवाह का प्रकरण आएगा तो संभवतः हमने बताया उसमें सुनिएगा कि भगवान महादेव ने ही बताया था कि सीता जी जैसी गुणवती कन्या का विवाह हम किससे करें। जो अम्बरीश को चिंता हो गई थी वही चिंता जनक जी को हुई ना अपनी पुत्री के बारे में। तो महादेव जी ने कहा कि देखो तुम्हारी इस कन्या में भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप विद्यमान है, वही लक्ष्मी ही तुम्हारी पुत्री रूप बनकर आई है, साक्षात जगदम्बिका है, तो परमात्मा ही इनके पति हैं। तो परमात्मा कहाँ खोजें? बोले परमात्मा को तुम मत खोजो, परमात्मा तुम्हें स्वयं खोज लेंगे। तुम बस एक प्रतिज्ञा करो कि हमारा जो धनुष तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ है वो धनुष जो तोड़ेगा वही हमारी कन्या से विवाह करेगा। तो शिव जी के ही कहने पर, शिव जी के ही आदेश का अनुसरण करते हुए राजा जनक ने धनुष भंग वाली प्रतिज्ञा रखवाई थी कि भगवान के अलावा शिव जी का धनुष को तोड़ेगा नहीं, तो जो तोड़ेगा वो साक्षात नारायण होंगे, वही हमारे जामाता होंगे। इस प्रकार से जानकी जी के जन्म का हमने संक्षेप में वर्णन किया है। जनक दुहितृ जन्म श्रावयित्वात् श्रुत्वा न पुनरिह जन्म प्राप्नुयात् पुण्यवांश्च दशरथ सुत कांता तस्य गेहं कदाचित् विसृजति नहि सर्वैः पातकैर्मुच्यते च। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब ये कथा फिर सीधे कहाँ पहुंचती है? भगवती जानकी जी के विवाह में। अद्भुत रामायण में बहुत आगे आगे कथाओं को ले गए हैं, क्योंकि सीता जी के चरित्र पर अब ध्यान देना है ना प्रधानता से। तो सीधे विवाह तक पहुंचे। रामः सीता परिणयं कृत्वा दशरथादिभिः भ्रातृभिश्चापि सहितो भार्यया सह सीतया अयोध्यां गन्तुमारेभे नाना वाद्य पुरस्सरम। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से सुशोभित श्री राम जी की बारात जब भगवान विवाह कर चुके तो वापस अयोध्या लौट रही थी। वहीं पर पहुंचे कौन? आर्चीक नंदनो रामो भार्गवो रेणुका सुतः। आर्चीक नंदन, आर्चीक मतलब ऋचिक के पुत्र, तो री का अर हो जाता है ना, तो जैसे ऋषि का आर्ष बन जाता है वैसे ही ऋचिक का आर्चिक बन जाएगा। तो आर्चिक कौन हो गए? जमदग्नि हो गए। आर्चिक नंदन मतलब जमदग्नि नंदन, जो रेणुका पुत्र भृगुवंशी राम है। ये कौन राम है? भृगुवंशी परशुराम है। तो भगवान महादेव के धनुष के टूटने का स्वर सुनकर वो आए थे वहां पर, और भगवान श्री रामचंद्र जी से उनका अच्छा खासा विवाद हुआ है, और शस्त्र धारण करके आए थे भगवान से भिड़ने के लिए। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आप बताइए कैसे पधारे, आप क्या आदेश है बताइए, हम आपकी सेवा करें। स्वागतम ते मुनिश्रेष्ठ किं कार्यम करवाणि ते प्रोवाच भार्गवो वाक्यम स्वागतेन किमस्ति में। तो परशुराम जी भड़क गए, बोले स्वागत क्या करते हो? एक तो मेरे गुरु जी का शिव जी का धनुष तोड़ दिए हो, ऊपर से स्वागत करते हो। देखो ये धनुष मेरा देख रहे हो राम, इतने पराक्रमी हो तो थोड़ा मेरा इस धनुष पर भी प्रतंचा चढ़ा कर दिखाओ। तो परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे महर्षि, अब देखिए हम पर आक्षेप मत कीजिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण भिड़ते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं होता है। क्षत्रिय तो ब्राह्मण के अनुकूल रहे और ब्राह्मण क्षत्रिय का आशीर्वाद दें, इसी में दोनों का भला है। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधी चिंतन करें तो दोनों की अहित होता है। व्यासपीठ है और राजपीठ है, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी कहते हैं कि राजपीठ को व्यासपीठ के अनुकूल रहना चाहिए, और हम राजपीठ हैं या व्यासपीठ हैं, और भिड़ेंगे दोनों तो क्या होगा? विस्फोट होगा ना, व्यवस्था होगी। उस पर भी हम तो इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं, चुनौती को ऐसे सहकर भूल नहीं सकते, हम तो उत्तर देंगे। लेकिन आप ब्राह्मण हैं तो ये धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न मत कीजिए। तो इक्ष्वाकुणां विशेषेण बाहुव्रीयेण कथनम तमेवं वादिनम तत्र रामो वचनम अब्रवीत। तो परशुराम जी बोले दोनों राम ही हैं, एक दाशरथी राम, एक जामदग्नि राम। तो एक कोदंडपाणी और एक परशुपाणी। तो ऐसे धनुष उनके पास भी है, लेकिन प्रधानता उनके फरसे की है, क्योंकि फरसा साथ में पैदा हुआ था ना, माता की गर्भ से ही फरसा लेकर आए हैं। ये भी एक शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। कालिका पुराण की परंपरा में कहते हैं कि परशुराम जी फरसा के साथ ही जन्मे थे। उनको पता था सिलेबस क्या है मेरा, जनता किससे बात समझेगी उसकी तैयारी पहले करके आए थे वो। और एक मत यह भी है, संप्राप्य खंड परशो प्रसन्नात्, शिव जी की तपस्या करके उन्होंने फरसा प्राप्त किया। यह भी एक शास्त्रीय मत प्राप्त था। शिव जी वाली तपस्या ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। तो यहां पर बोले परशुराम जी को देखो उपदेश मत करो, उपदेश करना ब्राह्मण का काम है, वो हम कर लेंगे। अलंग वाग उपदेशेन धनुरायच्छ राघव
ततो जग्राह रोषेण क्षत्रियर्षभसूदनम। परशुराम जी ने राम जी को धमकाया कि देखो ऐसा है कि उपदेश मत दो हमको कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, जो कह रहे हैं सो करो, इतने पराक्रमी हो तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है फिर दीजिए, और ऐसा कहते ही वो धनुष स्वयं भगवान के हाथ में आ गया। भगवान का ही धनुष था, वो वैष्णव धनुष था। भगवान तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दी और हंसते हुए फिर उसकी टंकार छोड़ी तो सब कांप गए। तो बोले अब धनुष चढ़ा दिए, और कुछ है आपकी इच्छा? बोले हाँ, इस पर बाण भी चढ़ाओ। तो कान पर्यंत चढ़ाओ, इसको खींचो। चलो प्रत्यंचा चढ़ा दिए, लेकिन इसको खींच कितना पाते? तो बाण रखा भगवान ने, और परशुराम जी ने बाण दिया। तत्सरामं ददो दिव्यम जामदग्न्यो महाबल शरमाकर्ण देशांतमयमाकृष्यतामिति। भगवान को क्रोध आ गया, भाई इनको हम समझा रहे हैं। इस कल्प में भगवान क्रोधित हुए, कहे कि भाई हम तो सुने थे ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं, आप तो बड़े अभिमानी हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप इतने पराक्रमी स्वयं हैं। वो तो आपके दादाजी ने आपको वरदान दिया था, क्योंकि मंत्र जो चरु वाला उलटफेर हुआ, विश्वामित्र जी वाला जो और परशुराम जी वाला जो चरु में सत्यवती और उनकी माता जी ने जो फेरबदल की थी ना, आप लोग तो पढ़े ही हैं, सुने ही हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं वो भागवत महापुराण इत्यादि में देख लेंगे या उन कथाओं को सुन लेंगे। तो वहां से क्षत्रियता आप में आया है मंत्र विनियोग का विन्यास बदलने से, तो इसीलिए वो तो मंत्र बल से आप में ऐसा तेज आ गया। और हम तो जन्मजात क्षत्रिय हैं, हमारे तो डीएनए में है वो पराक्रम। आपको तो बाहर से मानद उपाधि वाली पीएचडी है ना आपको, हम तो पढ़ के रिसर्च करके डॉक्टरेट लिए हैं, ये कहते हैं लोग आजकल। तो सुनिए, अब आप देखिए कि मैं कौन हूं। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। पितृन हुतासनाश्चैव नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा गंधर्वान राक्षसान अन्यन्यास। यहाँ कुछ टंकन दोष लग रहा है, होना चाहिए गंधर्वान राक्षसान यक्षान नदी तीर्थानि यानि वे, तब ठीक रहेगा। ऋषीन् वै निखिलान्याश्च ब्रह्मभूतान् सनातनान् देवर्षिश्चैव कार्त्स्नेन समुद्रान् पर्वतांस्तथा। उससे पहले ततो राम शरीरे वै रामो पश्यत् सभार्गवः आदित्यान् स वसून् रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान्। जब भृगुवंशी राम को सूर्यवंशी राम ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया है, तो परशुराम जी ने श्री राम जी के शरीर में ही वो सूर्यदेव और जितने भी अग्नि हैं, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, ब्रह्मा, महादेव, जितने भूत प्रेत यक्ष राक्षस देवी देवता सब दिखे, सब वेद शास्त्र पुराण धनुर्वेद सब दिखे। और तब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप से वह बाण छोड़ा है और पूरा संसार कांपने लगा। परशुराम जी डर गए, और जब भगवान ने वो बाण छोड़ा है परशुराम जी बेहोश हो गए उसके स्वर से। फिर जब चेतना प्राप्त हुई तो भगवान को प्रणाम किया, और विश्व राम प्रत्यागत प्राण प्राणमद विष्णु तेजसम विष्णुना स्वभ्यनुज्ञातो महेंद्र मगमत पुनः। फिर वहां से महेंद्र पर्वत परशुराम जी चले गए, और 1 वर्ष तक वहां पर प्रायश्चित किया है भगवान से भिड़ने का, जो उनको अफसोस हुआ ना। ततः संवत्सरेति हृतौजसमवस्थितम। उसके बाद उनके जो पितर थे वो आए, फिर जमदग्नि जी, ऋचिक जी सब आए और कहे कि देखो तुमने भगवान विष्णु के साथ भिड़कर, श्री राम रूप में तो वही है ना, उनसे भिड़कर अच्छा नहीं किया, तो तुम ऐसा करो, तुम दीप्तोह तीर्थ में जाओ। दीप्तोह तीर्थ का वर्णन किया। वहां भृगु जी ने पहले तपस्या की हुई थी, तो भृगु जी ने कहा कि मेरे आश्रम पहुंच जाओ, वहां दीप्तोह तीर्थ है एक। गच्छ पुत्र नदीम पुण्याम वधूसर कृतालयाम। वधूसर नामक कुछ स्थान बता रहे हैं जहाँ दीप्तोह तीर्थ था तब। अब पता नहीं उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये तो भगवान ही जाने। वहां पर भृगु जी तपस्या करते थे, तो वहीं पर तुम जाओ और वहीं पर इसका प्रायश्चित करो। फिर भगवान परशुराम जी का जो तेज हरण किया था श्री राम जी ने, वो पुनः उनको प्राप्त हो गया। तो ये जो दोनों में झगड़ा हुआ, इसमें भगवान की ही लीला थी। एक रूप से दूसरे रूप का पराभव दिखाया उन्होंने, और इसका मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बड़ा सुंदर अर्थ किया है। कहते हैं कि प्रभु, हमको लग रहा है 9वें-10वें अध्याय के आसपास महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी ने कहा है कि प्रभु आपको हमने यह जो लीलानक देखा है, सुना है, समझा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अभिनेता, वो डबल रोल होता है ना फिल्मों में, तो वही भाव है। जैसे कोई अभिनेता एक और नायक बन जावे और दूसरी विजय कर ले, और दूसरी ओर स्वयं ही अन्य रूप से पराजित होने का नाटक करे और समाज को आनंदित करे। वैसे ही आपने ही एक राम रूप बना लिया, एक परशुराम रूप बना लिया, एक जीत गए एक हार गए, और समाज का उसमें एक नई कथा मिल गई, तो आपका यशोगान करने के लिए एक नया बहाना मिल गया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी ने रहस्य बताया कि एक ही बालक जैसे अपने दोनों हाथों से खेलता हो, और कभी इधर पटक दे कभी उधर पटक दे, लेकिन रहता तो एक ही व्यक्ति, वैसे ही आप ये नाटक कर रहे हैं। तो परशुराम जी का जब प्रकरण आएगा श्री रामचरितमानस वाली कथा में, तो हमने वो सब श्लोक बताए हैं उसमें, तो अभी संकेत कर दिया हमने।
जब तक ये सब वीडियो आएंगे तब तक तो पूरी कथा हो चुकी होगी, उसके बाद ही प्रसारित होगा। तो आप लोग तो सामने से सुन रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही साधु लोग बैठ कर सुनते थे, बहुत भीड़ वहाँ भी हमने नहीं की थी, बताया ही नहीं था, ऐसे कुछ कुछ लोग थे वहाँ पर, वही लोग सुनते थे। अब यहाँ पर फिर सीधे प्रकरण हुआ सीता हरण का। ये तो विवाह का बता दिया। फिर पंचवटी में जब रावण ने व्यामोहित चित्त से भगवती सीता का हरण किया, कदाचित रावणो मोहालंकायां ताम न्यवासयत् ताम दृष्ट्वा ततो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः आटतुश्चाटवीं सर्वां सीता दर्शन लालसौ रामस्य रुदतस्तस्य बाष्पवाय समुद्भवा नदी वैतरणी चाभुचक्षुषोरश्रुद्भवा। यहाँ पर वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। वैतरणी नदी का निर्माण कैसे हुआ, तो अद्भुत रामायण में जो कथा जिस कल्प की वर्णित है, वहां कहते हैं कि जब रावण भगवती सीता का हरण करके ले गया, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो विलाप किया है, उन्हें विरहाश्रुओं से वैतरणी नदी बनी है। और कालिका पुराण की कथा में कहते हैं कि भगवती सती के वियोग में जो शिव जी ने रुदन किया है, उससे वैतरणी नदी बनी है। और तालध्वज ने जो नारद मुनि से विवाह नहीं कर लिया था, नारद मुनि जब स्त्री बन गए थे, तो नारद मुनि से तालध्वज राजा का ब्याह हो गया था। भगवान ने बहुत तमाशा किया है नारद मुनि के साथ वहां पर, देवी भागवत में कथा है। तालध्वज का भाव था, जब नारद जी पुनः पुरुष बन गए और अपनी पत्नी का वियोग उसको तड़पाने लगा, तो कहता है कि भार्या विरहजम दुखम रामो व्यक्ति शिवो थवा, कि पत्नी के वियोग का दुख तो दो ही जाने, एक राम जी और एक शिव जी। सीता जी के समय राम जी और सती जी के समय शिव जी। और वैतरणी नदी दोनों के नेत्रों से जो विरह के आंसू निकले उसी से बनी है। तो अद्भुत रामायण के अनुसार वैतरणी कब बनी, उस कल्प में जब राम जी ने सीता जी के वियोग में आंसू बहाया। और एक कल्प में वैतरणी नदी कब बनी, जब शिव जी ने सती जी के वियोग में आंसू बहाया है। तो ऐसे ही भगवान विरह लीला का प्रदर्शन करते हुए ऋष्यमुख पर्वत तक गए। ऋष्यमुख मगाद रामो लक्ष्मणेनानुजेन च पंचभिर्मंत्रभिः सार्धं सुग्रीवो नाम वानरः यत्रास्ते बाली भयतः सोपश्यद राम लक्ष्मणो। तो बाली के भय से भयभीत होकर अपने 5 मंत्रियों के साथ वानर राज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत में अज्ञातवास कर रहे थे, शरण गढ़े हुए थे। नीचे देखा कि 2 बड़े सुंदर और तेजस्वी धनुर्धारी जा रहे हैं, तो कहीं ये हमारे शत्रु तो नहीं, कहीं बाली ने इनको हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि स्वयं तो आ नहीं सकता, लेकिन किसी को भेज तो सकता है। अपने मर्डर न करो तो सुपारी तो दी जा सकती है। तो इस आशंका से सुग्रीव जी आतंकित हुए। तो हनुमान जी को कहा कि आप पता कीजिए, जाकर नीति का प्रयोग कीजिए कि ये कौन है और इधर आने का उद्देश्य क्या है। तो प्रास्थापयद हनुमंतम भिक्षु रूपेण वानरम। तो हनुमान जी हैं तो वानर स्वरूप में, लेकिन भिक्षु का रूप बनाकर गए। और जब वहां गए निकट, तो दोनों में परस्पर संवाद हुआ, एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया दोनों ने। भगवान ने फिर हनुमान जी को अपना परिचय दिया। और फिर यहाँ पर जो वर्णन है उसके अनुसार इस समय इस कल्प में भगवान ने अपना वैष्णव स्वरूप उनको दिखाया। शंख चक्र गदा पाणिम वनमाला विभूषितम श्रीवत्स वक्षसं देवं पीतवास समच्युतम लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च संस्कृतो भय पार्श्वकम ब्रह्मपुत्र सनम दाद्य स्तूयमानम समम ततः। ऐसे करके दिखाया कि मैं वही वैकुंठाधिपति नारायण हूँ। वही शंख चक्र गदा पद्म दिखा दिया। और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, ऐसा शेषनाग की सज्जा पर हम बैठे हैं, और बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी सरस्वती सनकादि मुनि नारद ब्रह्मा सब हमारी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा दिखा दिया। तो जब भगवान का वह दिव्य ब्रह्म रूप देखा हनुमान जी ने, तो बड़ा हर्ष हुआ, बड़े भाव में गदगद हुए। भगवान को बार बार ऐसे आंख साफ साफ करके देखते थे कि कहीं कोई माया तो नहीं, कहीं कोई सपना तो नहीं। और अद्भुत रूप देखकर प्रणाम किया है। और तब बताया कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। और सुग्रीव जी ने भेजा है कि देखियो जरा कौन आ रहा है। सुग्रीवेण प्रेषितो हम युवाम ज्ञातुमागतः तो दृष्ट्वा युवां च द्विभुजौ चापबाण धरो परम आगत्य ताम यथा दृष्टम वद में को भवानिति। तो इसलिए प्रभु हम उस समय आपको न पहचान सके, आप तो हमारे आराध्य हैं, आप तो साक्षात परमात्मा हैं। और सुग्रीव जी ने जो हमसे पूछने के लिए कहा ना, तो मेरे मन में उन्हीं की बात अधिक बैठ गई कि जाकर पता लगा कर आओ। हम ज्ञान दृष्टि का प्रयोग न कर सके, और आशा भी नहीं थी कि अभी आप ही मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो हम क्षमा चाहते हैं कि आपसे आपका परिचय पूछने का दुस्साहस किया हमने। तो भगवान से ऐसा कहकर बड़े व्याकुल भाव से कि हमसे अपराध हो गया कि आपका परिचय पूछा, हमको पहले ही पहचान लेना था, इतना विवेक तो होना था अपने आप में। तो फिर हनुमान जी डरते हुए कंपित होकर
ऐसे भी गए ना, वो कहा उन्होंने कि प्रभु हम तो मूर्ख हैं, जड़ हैं, वानर हैं, आपको ना पहचान सके तो इसमें हमारा क्या दोष, लेकिन आपने भी हमको भुला दिया क्या, जो आप पूछ रहे कि तुम कौन हो। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तो इति पवन सुतं तं व्याकुलं व्याहरन्तं किमिति कथमत्मितीदं कंपमानं प्लवंगम कृतकरपुटमौलिं संविधेयं ब्रुवन्तं मधुरतरमुदारं रामचंद्रो प्रवृत्तम। तो भगवान ने हनुमान जी को अपने चरणों से उठाया, गले लगाया, बोले कोई बात नहीं, मैं आपको अपने ब्रह्म रूप का ज्ञान देता हूँ। तो हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने अद्भुत रामायण में भी गीता सुनाई है। जैसे उधर श्री राम गीता है ना, आनंद अध्यात्म रामायण में भी है, और एक श्री राम गीता पर तो सारायण में भी है जो हनुमान जी को सुनाई है। लेकिन यहाँ पर उसी जो श्री राम गीता का भाव है उसको संक्षेप में राम जी ने बताया। तो श्री राम गीता पर कल हम व्याख्यान करेंगे। आज 10 सर्ग तक पहुँचे, तो ऐसे 5-5 कुछ सर्ग रोज रोज करेंगे। तो आज 10 सर्ग तक की कथा कहते हैं हम, उसके बाद कथा को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ सीता प्राण आधारे राम, सीता प्राण श्री राम जय जय राम, श्री राम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की।